रायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। बालगोपाल लड्डुगोपालाय नमः। रङ्गत्वेन चत्वारजलं प्रक्षेपः। 4 बार जल आई ऐसे घुमा करके इसमें छोड़ना 4 बार। हरि ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योवर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेष्टानीयं जलम समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालगोपाल लड्डुगोपालाय नमः। रङ्गत्वेन हरि ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु भूतानि जातवेदाः पुनेहि मां गन्धं लेपयामि त्वां गन्धर्वा आखानोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजविद्वान् क्षमाब्दामुच्यत गन्ध अच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। रङ्गत्वेन माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादेन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम ओखधेः प्रतिमूर्ध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरीः अश्वा इव सहितवरेर्भे दुधः पारैष्णवः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्यापरान्तेन हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं ठाकुर जी भोग अर्पण करेंगे। हरि ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगोशेषणोद्योः समवर्तता प्रभ्याम्भो मृद्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकामकल्पयन्न नैवेद्यान्तेन त्रियाचमनं जलं समर्पयामि। 3 बार जल दिखा करके छोड़ना है। तरंगत्वेन पंचग्रास मुद्रां प्रदर्शयेत धेनु मुद्रां प्रदर्शयेत। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा श्वानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्र वैष्णव मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। पूजी फलताम्बूल समर्पयामि। मृदफलान् समर्पयामि। तरंगत्वेन द्रव्य दक्षिणार्पण कर दीजिए। हरि ओम जद्दत्तञ्जपारादानन्दपूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वाकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधाता कृतायाः पूजा सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत हरि ओम हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ओम अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापाय यदप्रसाध्वीं लेभे गतिं धात्रच्युतं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। ओम भूर्भुवस्सुवः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। तरंगत्वेन अथ विप्रार्चनम्। महाराज जी को हल्का सा तिलक करिए। हरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् कृतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हरि ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै प्रभु विष्णवे प्रभु वैष्णवे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ। आरती गाओ
तेरी आरती गाऊं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः। आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम। जिनेन जिन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः चन्द्रद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओम् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदे स्वर्विप्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इस विद्युत यंत्र के माध्यम से उन सभी से मेरा निवेदन है जो भी ये आवाज़ मेरी सुन रहे हैं माताएं भाई बहन क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी लोग अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए। परम पूज्य आदरणीय श्री व्यास जी महाराज मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा है। हमारे बांके बिहारी उस पर ब्रह्म परमेश्वर उनकी बाल लीलाओं की कथा और कंस का उद्धार कैसे हुआ इसकी कथा, माता रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ इनकी कथा आज हम सब लोग श्रवण करेंगे। जो भी माताएं भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सभी लोग जल्द से जल्द अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए। ये दिव्यमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु मुझे इस दिव्यमय कथा को रसस्वादन कराएं, हमारे जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेलोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं व्रतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तैः अद्यैव मे विसुतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण कपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबालधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं
ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवनकुमार फलबन पावक ज्ञानघन जासुर दयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारमा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। हो मेरो राधा रमण गिरधारे हो मेरो राधा रमण गिरधारे धारे श्याम वनवारे गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम वनवारी।
गिरधारी श्याम वनवारी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। रानी मैया की जय हो। जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजन कुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। श्री राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं भागवत किस पुण्य से सुनने को मिलता है। तो व्यास जी कहते हैं पूर्व जन्म में हमसे कोई सत्कर्म हो गया होगा, कोई अच्छा कार्य हुआ होगा, ठाकुर जी की सेवा हुई होगी या संतों की सेवा हमसे हुई होगी। उस पुण्य के बल से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का संयोग बनता है। तो ठाकुर जी की सेवा हो चाहे संतों की सेवा हो, सेवा किसी भी प्रकार का हो, सेवा धर्म कठिन जग जाना। ये जो सेवा धर्म है ये बहुत कठिन है। होता है ना, कई लोग समाज सेवा करते हैं, कई अपने बड़ों की सेवा करते हैं, अपने से जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, जो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सेवा करते हैं। और सेवा के बल पर हम किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। सेवा में वो ताकत है, बल है। आप किसी की सेवा करिए दिन रात तो उनको भी तो चिंता हमारी होगी, लेकिन कब होगी? जब हम अब संसार में तो हम किसी से कोई काम लेना होता है तो हम आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं, होता है ना। और जब तक काम नहीं निकल जाता है तब तक आगे पीछे करते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी से चाहे आपके अंदर कोई कामना हो या आप अकाम हो, जरूरी नहीं कि कामना से ही सेवा करनी चाहिए। ये तो फर्स्ट स्टेप होता है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ग्रंथों में लोगों की रुचि हो, जीवों का प्रेम जागृत हो, इसलिए ये लोग दिखाए गए ऐसा करने से ऐसा होता है, ये करोगे तो ये मिलेगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा।
और जब हम सुनते हैं कि ऐसा करने से हमको ऐसा मिलेगा, तो फिर उसमें हमारी रुचि होती है, उस कार्य को करने के लिए हम उद्यत होते हैं। इसलिए तो बताते हैं ना, जैसे कोई उपाय बताया किसी ने, और जैसे ही किसी ने कोई उपाय बता दिया तो फट से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि तुलसी जी में प्रातःकाल जल देना चाहिए, तुलसी के वृक्ष में, और जब हम जल दें तो जब जल दे दिया हमने, तो उसमें जो मृतिका होती है तुलसी की, उसको अपने हाथों से लेकर अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से 100 संध्या का फल मिलता है। जो श्रवण करते हैं संत ब्राह्मण, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या, प्रातः मध्याह्न संध्या, त्रिकाल संध्योपासन कर्म किया जाता है। तो एक बार जब हम तुलसी मैया में जल देते हैं और उसकी मृतिका को लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो 100 संध्या का पुण्य हमको मिल जाता है। तो आप सबको भी करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल प्रायः माताएं कुछ करें या ना करें, लेकिन तुलसी जी में जल, सूर्य भगवान को जल और ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करती ही है, नियम होता है। स्नान के बाद जल देना ही है, तो जल देने के बाद आप मृतिका अपने मस्तक पर लगाइए, देखिए आपको लाभ मिलेगा। ये 6 दिन करना चाहिए, सोम से लेकर शनि, रविवार को नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। और रविवार को तो तुलसी पत्र उतारा भी नहीं जाता है, लेकिन हम लोग धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन रविवार को भी तुलसी पत्र उतार लेते हैं। रविवार को तुलसी पत्र उतारना नहीं चाहिए। जो गिरा हुआ होता है ना, गिर जाता है, उसको उपयोग में ले लीजिए, या एक दिन पहले उतार के ले लीजिए। तुलसी क्योंकि खराब कभी होती नहीं है। तो जैसे ही हमको उपाय पता चल जाता है, उसके लाभ के बारे में पता चल जाता है, तो उस कार्य में हमारी रुचि हो जाती है। ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। इसलिए तो पहले महात्मा सुनाया जाता है, महिमा। किसी भी पुराण को कहा जाए तो उससे पहले उसका महात्मा सुनाया जाता है, महिमा सुनाया जाता है। बिना महात्मा कहे, बिना महिमा कहे कथा में प्रवेश नहीं होता। महात्मा इसलिए कहते हैं कि महिमा को लोग जाने कि भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, भागवत क्यों सुने, क्यों सुनना चाहिए, किस विधि से सुनना चाहिए। तो सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं घर परिवार में, ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा। तो सेवा करने से क्या होता है? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है, तन पवित्र होता है। और भगवान ने यदि हमको धन दिया है तो धन की शुद्धि कैसे होती है? दान से। भगवान ने जो भी दिया है, हमारे यहाँ तो दशांश दान की आज्ञा है। जीव जितना भी कमाता है उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। और जो नियम से इसका पालन करते हैं तो फिर उनके घर परिवार में आदि व्याधि, जरा पीड़ा, रोग कम ही आता है। और जो प्रारब्ध है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन दूर ही रहता है। क्योंकि जो धन हमारे पास आता है, न जाने कैसा धन है, होता है ना, कभी कभी दूषित धन भी आ जाता है। तो यदि हम 10% दान करते हैं, आय का 10वां भाग दान करते हैं, तो बाकी जो हमारा धन होता है वो पवित्र हो जाता है। इसलिए दान करना चाहिए। और दान कैसा करना चाहिए? इस हाथ से करने से इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान गुप्त रूप से करना चाहिए। लेकिन हम लोग दान तो करते हैं। कैसा दान करते हैं? एक केला एक मरीज को देते हैं,
कितने लोग? 10 लोग मिलकर के, और उसको भी फोटो खिंचवाते हैं और पेपर में छपवाते हैं। मैंने स्वयं देखा है। अब बताओ, ये सेवा है? ये क्या दान के रूप में आएगा? आज हम कुछ करते नहीं, पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपने भी देखा होगा 2-4 कंबल केवल फॉलोवर बढ़ाने के लिए जाकर, ठंड है ना, तो कोई रोड में लेटा होगा तो 2-4 कंबल खरीद लिया, लेटा दिया, वीडियो बना लिया रात में और अपलोड कर दिया। तो क्या ये सेवा है? क्या ये दान का स्वरूप है? ना। दान तो ऐसा किया जाए, सीधे हाथ से दान किया जाए तो उल्टे को भी पता नहीं चले। दान ऐसा होना चाहिए गुप्त रूप से, क्योंकि जितना हम बखान करते हैं उतना पुण्य नष्ट होता है। आज हम सब क्या करते हैं, जो हमसे पुण्य होता है उसका हम खूब वर्णन करते हैं, हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने वो किया। तो आप जितना गाएंगे उतना आपका पुण्य नष्ट हो रहा है। तो जो हमसे सेवा होता है, जो हमसे दान होता है, जो भी सत्कर्म होता है, पुण्य होता है, उसका अपने मुख से वर्णन करना नहीं चाहिए। अपने पाप की चर्चा करोगे ना तो पाप कम होगा, और पुण्य की चर्चा करोगे तो पुण्य कम होता है। हम लोग उल्टा करते हैं, पाप की चर्चा तो करते नहीं है, पुण्य की ही वर्णन करते हैं कि हमने ये किया, वो किया। जितना आपने गाया उतना पुण्य नष्ट हुआ। तो दान कैसा होना चाहिए? जो किसी को पता नहीं चले। एक गांव में कथा हो रही थी, तो समिति वाले जो है चंदा इकट्ठा करके कथा कराते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जहां भी सामूहिक रूप से कथा का आयोजन होता है तो सबका सहयोग उसमें लिया जाता है। तो पहले मीटिंग होती है, रूपरेखा बनता है कार्यक्रम का, कैसे कार्यक्रम किया जाए, कैसे सुंदर होगा, बढ़िया कार्यक्रम संपन्न होगा। तो फिर रूपरेखा तैयार किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो जब बैठते हैं समिति वाले तो फिर आपस में ये भी विचार करते हैं कि किससे कितना सहयोग मिल सकता है। आपस में चर्चा होती है जो गांव में होते हैं। तो सबको तो पता ही होता है कि किसका क्या स्वभाव है, किनसे मिल सकता है, किनसे नहीं मिल सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सभी समिति वाले आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। तो गांव में एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस। समिति वालों ने कहा कि सेठ जी के पास भी चलेंगे, वैसे तो है बड़े कंजूस, लेकिन कुछ ना हो तो कम से कम 1100 रुपए तो दे ही देंगे, और इसी बहाने निमंत्रण पत्र भी दे देंगे। तो समिति वाले सेठ जी के पास गए, कहा कि हम सब मिल करके अपने ग्राम में भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सहयोग करें। तो सेठ जी ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य जो मुझे दान करने का अवसर घर बैठे मिल गया। ये जो आयोजक होते हैं ना, ये भगवान की कृपा से आपके पास घर तक पहुंच जाते हैं और आपका अर्थ, आपका धन भगवान में लगा देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो इनको भी धन्यवाद है। जो नहीं भी देना चाहता होगा, लेकिन घर पर कोई आ गया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, और आपने दिया, दान किया, उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, चाहे आपने मन से किया, चाहे आपने बेमन से किया। यदि आपने मन से किया, अपनी खुशी से किया, तो वो दान आपको संतुष्टि देगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और यदि आपने मजबूरी में दे दिया तो फिर दिन रात वही, अरे 1100 निकाल कर ले गए। इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन क्या करें, समाज में प्रतिष्ठा है, आ गए, देना तो पड़ेगा ही। तो यदि आपने मजबूरी में दिया तो वो दान आपको संतुष्टि नहीं देगा, जो आप प्रसन्नता से देते हैं। इसीलिए किसी से कोई डिमांड नहीं करनी, जो इच्छा, जो अपनी भावना हो, जो अपने मन में हो, वही देना चाहिए। क्यों? वो दान जो है अपने आप को भी संतुष्टि प्रदान करेगा। जबरदस्ती हमने किसी से निकलवा लिया तो वो भी परेशान रहेगा, दिन रात की इतना चला गया। और होते हैं ना
दान के लिए पैसा नहीं निकलता, सत्कर्म के लिए पैसा नहीं निकलता, और होटल में जाते हैं तो एक टाइम में 10-20 हजार रुपया, 25-50 हजार रुपया उड़ा देते हैं, देखते ही हैं। लेकिन दान करने के लिए 500-1100 भी कहो तो सोच में पड़ जाते हैं, दूं कि ना दूं। तो सेठ जी ने कहा आप सबके माध्यम से तो मुझे दान करने का सौभाग्य मिला। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि ऐसे आयोजन तो गांव में होने चाहिए, इससे जन जन का कल्याण होता है। बहुत आनंद आया यह सुन करके। सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया, कहा चेकबुक लेकर के आना। मुनीम चेकबुक लेकर के आया। सेठ जी ने 11,000 रुपए अमाउंट भरा और समिति वालों को दे दिया। अब समिति वालों ने जब देखा 11,000 रुपया, बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि सोचा था कि 1100 ही देंगे, वो भी देंगे कि नहीं पता नहीं। सेठ जी बड़े कंजूस थे, लेकिन आज सेठ जी ने तो दिल खोल दिया, 11,000 रुपया का चेक दिया। समिति वाले बड़े प्रसन्न हुए, जाकर के बैंक में लगाया। जैसे ही बैंक में दिया तो जो बैंक में बैठे थे वो जो कैशियर चेक देखा तो कहा इसमें तो साइन नहीं किया गया है, और बिना साइन किए तो पैसा निकलेगा नहीं। विड्रॉल के लिए तो आपको साइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो समिति वालों ने सोचा कि जल्दी जल्दी में सेठ जी भूल गए होंगे, होता है ना कभी कभी प्रसन्नता होती है। तो समिति वालों ने कहा सेठ जी साइन करना भूल गए होंगे, चलो चलकर साइन करा लेते हैं। सभी समिति वाले पहुंचे सेठ जी के पास और कहा सेठ जी आपने जो चेक दिया था ना कल हमको 11,000 का, उसमें आपने साइन नहीं किया, लगता है आप भूल गए। सेठ जी ने कहा मुझे याद है कि मैंने साइन नहीं किया। समिति वालों ने कहा कि जब आप साइन नहीं करेंगे तो पैसा कैसे निकलेगा बिना साइन के। तो सेठ जी ने कहा कि कथा तो मैंने भी बहुत सुनी है, और कथा में मैंने सुना है गुप्त दान की महिमा होती है, जो दान गुप्त रूप से किया जाए। यदि मैंने चेक में साइन कर दिया, अपना नाम लिख दिया, तो दानी कैसा गुप्त होगा? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदि चेक में मैंने नाम लिख दिया तो गुप्त दान कहाँ होगा? इसलिए मैंने नहीं। तो कई ऐसे भी होते हैं, तो दान करना चाहिए। दान करने से हमारा ही कल्याण होता है। कलयुग में तो दान पर ही टिका है। और समय निकाल करके हरि भजन करना चाहिए। भजन से क्या होता है? मन पवित्र होता है। इसलिए इन 3 कार्यों को हमको करना ही चाहिए, चाहे हम जैसे करें। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो इन तीनों कार्यों को हम सबको करना चाहिए। भगवान ने हमको जिस योग्य बनाया, देखो दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सेवा तो कर ही सकते हो। कहीं कथा हो रही है, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हो, सत्संग में जाकर सेवा कर सकते हो। तो सेवा के लिए तो आपको कुछ चाहिए भी नहीं। यदि धन नहीं है तो कोई बात नहीं, सेवा करो। और सेवा भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम हरि का भजन तो करना ही है। क्यों? क्योंकि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। कल के कथा प्रसंग में हम सबने गिरिराज महाराज का पूजन किया था। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। कल की कथा आप सबने सुनी। गिरिराज महाराज का भगवान ने पूजन कराया, इंद्र के पूजा को बंद करा करके। तो इंद्र के पूजा को बंद क्यों कराया? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र को इस बात का अभिमान था कि यदि हम ब्रजवासियों के खेतों पर वर्षा नहीं करेंगे तो ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे।
कभी कभी हमको भी अहंकार हो जाता है ना, अभिमान हो जाता है ना कि घर परिवार हम ही चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बिना तो पत्ता नहीं लेगा। अब ये केवल मात्र हमारा अहंकार है। जीव का जन्म कर्म से होता है, उसको जो कुछ मिलता है उसके कर्म से मिलता है। किसी के रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्यर्थ का अभिमान हम मानकर चलते हैं, वही अभिमान इंद्र को, यदि हम ब्रजवासियों के यहाँ वर्षा नहीं करेंगे खेतन में, सोई ब्रजवासी सब भूखे मर जाएंगे। तो भगवान अभिमान किसी के अंदर रहने नहीं देते हैं। ये जो अभिमान है ना, अभिमान आते ही जीव का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए अपने मन में कभी अभिमान को आने मत दो, अभिमान को प्रवेश करने मत दो। जब एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना, तो कुत्ता को क्या लगता है कि बैलगाड़ी का जो बोझा है वो मेरे ही ऊपर है, मैं ही उठा के रखा हूं। लेकिन उस कुत्ते को थोड़ी पता है कि बैलगाड़ी तो पहिए पर चल रहा है। अब वो उसके नीचे नीचे चल रहा है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर ही बैलगाड़ी चल रहा है। तो आज वही अभिमान इंद्र को हो गया कि यदि हम पानी नहीं बरसाएंगे ब्रजवासियों के खेतन में, तो ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। तो भगवान ने आज इंद्र की पूजा का विरोध किया और भगवान ने किसका पूजन कराया? पर्वतों का, वृक्षों का, गौ माता का, पर्यावरण का पूजा भगवान ने कराया। ये जो पर्वत है, ये जो नदी है, नदियां हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये हमको जीवन देती हैं। इसलिए हम सबको भी पर्यावरण का रक्षण करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। लेकिन आज विकास के नाम पर पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, विकास के नाम पर वृक्षों को काटा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं। तो विकास करते 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 हम सब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम भी हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। आज प्रकृति बिल्कुल विपरीत होती जा रही है। तो उसका मुख्य कारण यह है पर्यावरण पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि एक वृक्ष काटना भी पड़ जाए ना किसी कारणवश, तो उसके बदले में सबसे पहले 100 वृक्ष लगाना चाहिए और उसके बाद एक वृक्ष को काटना चाहिए। तो वृक्ष काटना नहीं चाहिए। वृक्ष हम सबको फल देती है, छाया देती है। वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए होता है। जैसे एक संत का जीवन होता है ना परोपकार के लिए, उसी प्रकार वृक्ष का भी जीवन होता है, हमेशा देती ही है। तो पर्यावरण की रक्षा हम सबको भी करनी चाहिए। भगवान ने इसलिए तो वृक्षों का पूजन कराया, पर्वतों का पूजन कराया, गौ माता का पूजन कराया। इधर इंद्र को जब पता चला दूत के माध्यम से, हर वर्ष हमारी जो पूजा होती थी ना, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा जिस दिन मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन हम सब घर में पूजन करते हैं गिरिराज महाराज का। तो दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है, तो प्रतिपदा बीत गया, द्वितीया बीत गया, यमद्वितीया। यमद्वितीया में यमुना जी में स्नान करने की महिमा है। एक बार यमुना मैया अपने भैया यम से मिलने के लिए गई। जब यम से मिलने के लिए गई, यमराज से मिलने के लिए गई नरक में, तो रक्षाबंधन का समय था, भैया को राखी बांधने गई। तो नरक में क्या देखा? जीवों को तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा है, तो भयंकर कष्ट दिए जा रहे हैं। जो दृश्य को देखा तो यमुना जी ने अपने भैया से पूछा, भैया यहाँ पर इनको इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? तो कहा ये सब जीव हैं, इन्होंने पाप किया और पाप के कारण इनको नरक में दंड दिया जा रहा है। तो यमुना जी ने यम को राखी बांधी, और जैसे कि राखी बहन बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ भेंट तोहफा गिफ्ट देता है। तो
यम ने कहा बहन कुछ मांग लो। तो यमुना महारानी ने कहा कि आज के दिन जो यमुना जी में स्नान करेगा उसे आपका भय नहीं होना चाहिए, उसे आप परेशान नहीं करेंगे, उसको आप दंड नहीं देंगे। तो जो यमद्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान करता है उसे यम का भय नहीं रहता है। तो यमद्वितीया का स्नान किया सब ब्रजवासियों ने। तृतीया के दिन दूत जब आया है, आकर के जब दूत ने देखा यहाँ तो गिरिराज महाराज का पूजन हुआ, हमारे महाराज का जो पूजन होता था वो तो बंद हो गया। तृतीया के दिन जाकर के इंद्र से दूत ने कहा महाराज आपका पत्ता साफ। इंद्र ने कहा पत्ता साफ कैसे, किसने किया? दूत ने कहा कि आपकी पूजा की जगह ब्रज में तो नए देवता की पूजा हो रही है, गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है। और पता है आपको किसके कहने पर? उस कृष्ण के कहने पर। जो इंद्र ने सुना उस कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने हमारी पूजा को बंद कर दिया, अभी मैं ब्रजवासियों को इसका दंड दूंगा। और इंद्र भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्ध मध्यम पंडित मानिनम। वो कृष्ण अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, उसने मेरी पूजा को बंद किया, अभी मैं ब्रजवासियों को इसका दंड दूंगा। आज गणम सामवर्तकम नाम मेघा नाम चांति कारणम। सामवर्तक मेघ को बुलाया, जो मेघ प्रलय काल में बरसते थे। और आज इंद्र ने आज्ञा दिया कि जाओ ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि सारा ब्रज पानी में डूब जाए। आज मेघ आए हैं और आकर के गड़गड़ाने लगे, गड़गड़ाने लगे हैं, गड़गड़ाने के बाद बरसने लगे। इतना भयंकर वर्षा हुआ, इतना भयंकर वर्षा हुआ, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, घबरा गए। ब्रजवासियों को समझने में देर नहीं लगी, हमने इंद्र की पूजा को नहीं किया ना, इसलिए इंद्र हमें दंड दे रहा है। सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर के कृष्ण की शरण में गए हैं और क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः गोपितात् भक्त वत्सल। सारे ब्रजवासी आज कन्हैया से कहते हैं हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
आज ब्रजवासियों ने कहा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हमारे तो केवल एक ही सहारा है, वो आप हैं। अनन्य भाव है ठाकुर जी के प्रति ब्रजवासियों का। तो भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने किसकी पूजा की? सारे ब्रजवासियों ने कहा कल हम सब ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। तो भगवान ने कहा देखो जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है ना, तो वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के आज ठाकुर जी आए हैं गिरिराज की तलहटी पर, और आकर के ब्रजवासियों से कहा नाम कीर्तन करो। तो ब्रजवासियों ने गाया गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासी गा रहे हैं गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। इतने में ही भगवान ने कहा देखो अभी अभी मेरे देवता ने आकर मेरे कान में कहा कि यदि इंद्र ज्यादा पानी बरसाने लग जाए ना, तो मुझे उठा करके छाता बना लेना। ब्रजवासियों ने कहा इतने बड़े तेरे देवता कैसे उड़ जाएंगे? 7 कोस के गिरिराज जी, आपने दर्शन किया होगा, 21 किलोमीटर में है। इतने बड़े देवता तेरे कैसे उड़ जाएंगे? भगवान ने समझाया देखो प्रयास तुम करते नहीं हो, पहले हार मान जाते हो। अरे कम से कम प्रयास तो करके देखो। उसी प्रकार हम सब भी हैं, प्रयास नहीं करते हैं, पहले हार मान जाते हैं कि हमसे तो ये होगा नहीं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। यदि हमने संकल्प ले लिया, हमारे अंदर आत्मबल मजबूत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आत्मबल मजबूत होना चाहिए और संकल्प हमारा होना चाहिए। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये सब उदाहरण है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कब होगा वो? जब हमारा संकल्प मजबूत होगा। लेकिन हम हार मान जाते हैं, हमसे तो ये होगा नहीं। कोई धार्मिक कार्य भी होता है, पूजा पाठ आदि भी होता है, तो पहले ही हम सोचते हैं ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे प्रयास तो करके देखो, सफलता मिलेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो मेहनत करना सीखना हो ना, तो चींटी से सीखो। चींटी को देखा है आपने? कितनी छोटी सी होती है, कितना भार होगा, कितना भार होगा उसका, लेकिन वो अपने भार से 10 गुना भार लेकर के चलती है। आपने देखा होगा ना घर में कभी चावल का दाना लेकर के, चींटी का भार कितना होगा? उसके भार से तो 10 गुना का ज्यादा ही भार होगा चावल का, और उसको भी लेकर के जो है वो चलती है। तो मेहनत करना सीखना हो तो चींटी से सीखो। तो हार नहीं मानना चाहिए, संकल्प मजबूत होना चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा प्रयास तो करो। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही अंगुरिया में, कनिष्ठ अंगुरी में आज गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। आज ब्रजवासियों से प्रभु ने कहा सब गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए हैं। 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। जितना जल था ना मेघ के पास, सारा उड़ेल दिया। जब टंकी खाली हो गया तो जाकर के इंद्र से कहा महाराज जितना पानी था सब उड़ेल दिया, लेकिन फिर भी ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर 7 दिन तक प्रभु ने एक ही अंगुरिया पर गिरिराज को धारण कर रखा है। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, गोपो से कहा, अरे मेरे छोटो सो लाला 7 दिन से अकेले ही एक ही अंगुरिया पर गिरिराज को धारण कर रखो है, तुम समन कछु सहारा लगा दो। तो गोप ग्वालों ने, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने अपना लाठी डंडा लगा दिया, और लाठी डंडा हाथ लगा करके कहा कन्हैया नेक तू आराम कर ले, रेस्ट कर ले, थक गए होगो। प्रभु ने कहा मैं नहीं थका हूं। ग्वाल बालू गोपों ने कहा अरे लाला कन्हैया 7 दिन अंते तू तेने अकेले ही एक अंगुरिया पर गिरिराज को उठा रखो है,
विश्राम कर ले, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं थका हूं। अब तो ग्वाल वालों ने कहा अरे तेने क्या समझ रखो है, तेने अकेले अपनी अंगुरिया पर गिराज को उठा रखो है, क्या हम सब इनके हाथ नहीं लगे, क्या हम सबके डंडा नहीं लगे, चल हाथ हटा। जो ग्वाल वालों ने कहा सोई कन्हैया ने अपनी अंगुरिया को थोड़ा सा नीचे किया। इतने में ही जितने भी लाठियां लगी हुई थी, कंधे से लगा था ना सबका लाठी, तो लाठी चढ़ करके टूट गई। जो लाठियां टूटी, सोई ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया संभलियो संभलियो संभालियो, नहीं तो आज ही हमारा गोविंदाय नमो नमः है जाएगा। तो 7 दिन तक वर्षा हुआ, 7 दिन तक ठाकुर जी ने रक्षा की। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है तो उसकी रक्षा मैं 7 दिन तक करता हूं। हमारे जीवन में भी तो 7 ही दिन है। तो जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो 7 दिनों तक भगवान ही हम सबकी रक्षा करते हैं। पानी बरसना बंद हुआ, गिरिराज जी को यथा स्थान आज प्रभु ने रखा। सारे ब्रजवासी जब आए हैं तो क्या देखते हैं, धूल उड़ रही है चारों तरफ। कन्हैया से कहा अरे लाला कन्हैया इतना वर्षा भयो भैया, वर्षा का जल कहाँ गयो। अब भगवान ने सोचा यदि हम कहेंगे कि हमने शेष भगवान को आज्ञा दे रखी है कि जल को आने से रोकना, सुदर्शन चक्र को आदेश हमने दे रखा है कि जल को सोखना, तो ये तो मानने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी ग्वाल बाल कन्हैया को भगवान नहीं मानते, अपना मित्र मानते हैं। तो भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने गिरिराज जी को भोग लगायो। सारे ब्रजवासियों ने एक स्वर में कहा हाँ लाला, हमने कल ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज जी को भोग लगायो। तो भगवान ने कहा कि कौन ने गिरिराज महाराज को पानी पिवायो। सोई ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला तेरे देवता ने इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो कि हम पानी पिवाना ही भूल गए। भगवान ने कहा जितना भी वर्षा का जल था ना, सब मेरे गिरिराज महाराज पान कर गए। ब्रजवासियों ने कहा लाला तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है वो पानी भी ज्यादा पीता है। कई लोग होते हैं ना भोजन के समय पानी नहीं पीते हैं, पीना भी नहीं चाहिए। आयुर्वेद कहता है भोजन के मध्य में पानी लेना नहीं चाहिए, 1 घंटा पहले पीजिए, उसके बाद भोजन के बाद 1 घंटा बाद पीना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हाँ ये लाभदायक होता है। तो कई लोग भोजन के समय पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि पानी पी लेंगे तो भोजन कम कर पाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। हाँ, जब न्योता होता है ना, ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया जाता है, तो अब जजमान क्या, जब निमंत्रण होता है चकाचक माल खाने को तो मिलता ही है। तो अब चकाचक माल सामने रखे हुए हैं तो पानी क्यों पीवे? पानी पी लेंगे तो उतना जगह फुल हो जाएगा, तो पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। चकाचक माल खाओ, घर जाकर तो फिर पानी पीना ही है। कई तो ऐसे होते हैं 2 टाइम का एक ही टाइम में खा लेते हैं। हाँ, एक ही टाइम में इतना फुल खा लेते हैं कि दूसरे टाइम खाने की आवश्यकता नहीं, केवल पानी पीते रहो। तो ज्यादा खाने से भी बचना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। लेकिन फ्री का हमको मिल गया तो फिर कहने ही क्या। देखो भोजन करने बैठो ना तो थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, उतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली। लेकिन हम सब क्या करते हैं, जितना खाते नहीं है उतना अन्न बिगाड़ते हैं। अन्न का अपमान होता है। वो अन्न आपने जो बिगाड़ा, जो डस्टबिन में गया, जो नालियां में गया, वो किसी के पेट में जा सकता था। इसलिए उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लो, एक साथ लेने की क्या जरूरत है। जब लोग पार्टियां में जाते हैं ना, रिसेप्शन आदि में, तो आपने भी देखा होगा पूरा थाली भर करके ले आते हैं। कौन बार बार चक्कर काटे। अब वहां तो जब हम रिसेप्शन आदि में जाते हैं वहां तो खड़े होकर ही खाने पड़ता है। वैसे तो हमारे यहाँ भोजन बैठकर करने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा समाप्त हो गया।
कहीं कहीं देखने को मिलता है। भोजन खड़े खड़े करना नहीं चाहिए। खड़े खड़े तो पशु खाते हैं, जूता पहनकर भोजन कर रहे हैं, चप्पल पहन करके भोजन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा पार्टियों में, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हाथ में प्लेट लेकर के जो है काउंटर काउंटर घूमता है। हाँ, और प्लेट लेके कटोरा लेके कौन घूमते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना पार्टी में जाएगा तो प्लेट लेके तो कटोरा लेके घूमना ही पड़ेगा। और तो और बड़ी विचित्र स्थिति, जब हम भोजन लेते हैं तो जिस हाथ से भोजन करते हैं उसी हाथ से हम भोजन ले लेते हैं, सारा भोजन झूठा हो गया। तो एक दूसरे का झूठा भोजन हम पार्टियों में करते हैं। गलत कह रहा हूं? अब एक बार लिया फिर जाकर के लिया, तो ये भी नहीं कि उल्टे हाथ से लो ना, सीधे हाथ जिस हाथ से खाया उसी हाथ से ले लिया, सारा भोजन पाथरी झूठा हो गया। उसके बाद जितना उसमें जाएगा सब झूठा। तो हम सब शादी पार्टी में जाते हैं तो हम झूठा ही खाते हैं, बड़े गर्व से हम जाते हैं और प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम पार्टी में जा रहे हैं। तो खड़े होकर भोजन करना नहीं चाहिए, जूता चप्पल पहनकर भोजन करना नहीं चाहिए। खड़े होकर तो भोजन पशु करते हैं। आप लोग कहते हैं ना बफर सिस्टम, हमारे यहाँ संतों की भाषा है बफेलो सिस्टम। जो बफर सिस्टम है संतों की भाषा में बफेलो सिस्टम। पशु लोग खड़े होकर खाते हैं ना, तो हम भी यदि खड़े होकर खा रहे हैं तो हम भी पशु ही हैं। और इतना लेते हैं, शादी विवाह में तो आपने देखा होगा, दूसरे दिन सुबह आप चले जाओ कितना भोजन बिगड़ता है, कितना अन्न बिगड़ता है। तो ये पाप होता है, पाप लगता है। अरे उतना ही बनाओ, बच भी गया तो कहीं जाकर किसी को दे दो, गरीब को दे दो, कहीं आश्रम वाश्रम है तो ये नहीं बासी वाला, तत्काल जाकर पहुंचा दो। तो उतना ही थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। भोजन बिगाड़ना नहीं चाहिए। घर में भी अभ्यास करना चाहिए, जो थाली में आ जाए वो सब हमको पाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदि हमसे अन्न बिगड़ता है तो एक व्यक्ति को भूखा रखने का पाप हमको लगता है। क्योंकि यदि हमने आजकल प्राय कहीं भी आप देखो ना, घर परिवार में भी माताएं बहनें भी भोजन बड़ा बिगाड़ती हैं। ले लिया थाली में, थोड़ा सा खाया, मन नहीं किया। आजकल का लोगों का तो खाने का मन मैगी चाउमीन पास्ता ही रहता है, फास्ट फूड। तो बस चावल दाल तो अच्छा लगता ही नहीं है, थोड़ा सा लिया, टेस्ट नहीं लगा, डस्टबिन में डाल दिया। आपने उस अन्न को बर्बाद किया, उस अन्न को बिगाड़ा। वो अन्न किसी के पेट में जा सकता था, एक व्यक्ति का पेट भर सकता था। तो एक व्यक्ति को भूखा रखने का पाप आपको लगता है। इसलिए अन्न का अपमान करना नहीं चाहिए। जो भी थाली में आ जाए वो पा लेना चाहिए। यदि आपको नहीं पाना है तो पहले ही उसको निकाल देना चाहिए। और अन्न जूठा भी छोड़ना नहीं चाहिए। जूठा अन्न छोड़ने से भी अपराध लगता है। तो आज से जो भी सामने आए थाली में सब पा जाना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक कथा में हमने कहा कि जो भी थाली में आ जाए सब पा लेना चाहिए। अब किसी किसी के मन में बात जल्दी बैठ जाती है। जजमान ने सुना, बात बैठ गई। अब भोजन की थाली सामने आ गई तो दाल में लंबी वाली मिर्ची पड़ी थी। हाँ, और वो एक तेज पत्ता आता है ना, तेज पत्ता, हाँ, सब्जी में वो भी पड़ा हुआ था। अब महाराज जी ने कहा है भोजन की थाली में जो आ जाए सब पा लेना चाहिए। तो जजमान जी ने पा लिया। अब पा तो लिया, 4 मिर्ची थे कटोरी में। जैसे ही 4 मिर्ची पाया सोई। मिर्ची बड़ी तीखी थी। दूसरे दिन कहा महाराज जी आपने कहा था जो भी थाली में आ जाए पा लेना चाहिए। कल हमने 4 मिर्ची पा गई। हमने कहा भले आदमी, कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए, क्या पाना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। अब मिर्ची आ गया है तो जरूरी थोड़ी मिर्ची खाना है, उसको तो फेंक देना चाहिए।
तेज पत्ता आ गया, कोई ऐसी वस्तु आ गई तो उसको तो फेंक देना चाहिए। तो आज से संकल्प लेना कि हम भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। आज इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इंद्र ने आज आकर के भगवान से क्षमा मांगा। 10 श्लोकों में स्तुति गाया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। प्रभु मैं आपके स्वरूप को पहचान गया। आपका तो कितना सुंदर स्वरूप है, रजोगुण तमोगुण से रहित। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, शांत आपका स्वभाव है। शांताकारम भुजगशयनम। लेकिन उस स्वरूप स्वभाव को मैं भूल गया था, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र से कहा देखो तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, और जिसके अंदर अहंकार आ जाता है तो मैं उस अहंकार को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए जाओ जा करके स्वर्ग में मेरी आज्ञा में रह करके पालन करना। आज इंद्र ने ऐरावत के द्वारा आकाश गंगा का जल लाया था, जिससे भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु मैया प्रकट हुई और बालकृष्ण का अभिषेक हुआ। और जो दूध गिरा, जिस स्थान में गिरा उसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। जब गिरिराज जी की हम परिक्रमा देते हैं तो गोविंद कुंड भी पड़ता है। कामधेनु मैया ने गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा का नियम एकादशी का व्रत करते, व्रत भी कैसा करते? निराहार। एकादश्याम निराहार। एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? निराहार रह करके। निराहार रहकर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फलाहार लेकर करना चाहिए। और यदि हम फलाहार लेकर भी नहीं कर सकते हैं तो हमको अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी पाप होता है ना एकादशी के दिन अन्न में जाकर के बैठ जाता है। तो प्रयास तो करना चाहिए निराहार रह करके हम व्रत करें। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, जैसे तैसे 9 दिन तक इंतजार करते हैं और अष्टमी दिन आया, पारण किया, रात्रि में वही खाना शुरू किया। अब नवरात्रि चल रहा है, 8 दिन तक तो जैसे तैसे खाने की आदत है, नॉनवेज। 8 दिन तक जैसे तैसे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर रहा है। 8 दिन हो गया, अब हो गया अष्टमी के दिन हवन किया, रात्रि में फिर नॉनवेज भी चलता है और फिर बोतल भी खुलता है। तो ऐसा व्रत करने से क्या मतलब? आप भी सोचते होंगे महाराज जी खाली नॉनवेज के पीछे ही पड़ गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि मुझे पता है जल तोरई खूब खाते हो आप लोग। जल तोरई उस दिन भी कहा था ना, समझ गए जल तोरई किसे कहते हैं? नहीं, मछली। एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन ही चालू हो जाते हैं। ये भी नहीं कि व्रत किया तो कम से कम थोड़ा सा तो सात्विकता बढ़नी चाहिए। पूजा पाठ साधना आप कर रहे हैं, उसके बाद भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका पूजा पाठ तो सब व्यर्थ ही गया। होता है ना, कभी कभी देखने को सुनने को मिल जाता है। तो इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। यदि आप साधना करते हैं, देखो नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, सब वेजिटेरियन बनो। आजकल तो बड़े बड़े लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, इसलिए वेजिटेरियन बनो। भगवान ने इतना सब कुछ हम लोग के लिए बनाया है, 365 दिन अलग अलग डिश खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। इतने पकवान भगवान ने बनवाए हैं हमारे लिए।
लेकिन फिर भी हम क्या खाते हैं? बोल दो, शर्माना क्या? क्या खाते हैं? हाँ बताइए। हाँ, भगवान ने इतना सब कुछ बनाया है खाने को, हम उसको ना खा करके क्या खाते हैं? जीव को मार करके, जीव हत्या करके खाते हैं। उसका जितना भी दोष है, जिसको मारा पशु को, जितना भी नेगेटिविटी था सब आपके अंदर गया कि नहीं? तो बुद्धि विचार मन पवित्र कैसे होगा? जो उसके अंदर भय व्याप्त है, जब जाता है कटने को तो उसके मन में कितना भयभीत रहता है, तो जो खाने वाला होगा वो भी तो भयभीत ही रहेगा ना, क्योंकि जैसा अन्न आप खाते हो वैसे ही मन बनता है। लेकिन हम बड़े चाव से, कोई जब जाता है ना कटने के लिए, देखो पकड़ कर जब ले जाते, कैसे देख करके तरस आएगा आपको, भाई उसका क्या अपराध है? लेकिन हम अपने जीवा के स्वाद के लिए फिर कहते हैं यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ तो हम बलि देना चाहिए, तर्क देते हैं। कई लोग तो कुतर्क करते हैं, लेकिन कुतर्क करने से कुछ हाथ नहीं लगता। पिता ने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा काशी, काशी जाकर व्याकरण पढ़ के आएगा, विद्वान बन करके आएगा, तो पिता ने भेज दिया। जब पुत्र पढ़ करके आया व्याकरण, तो आज पिता बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ ने कहा बेटा 6 महीने के बाद आया है, तो सुंदर लड्डू बनाया बेटा के लिए, बेटा को लड्डू पसंद था। इधर माँ ने लड्डू परोसा बेटा को भोजन के साथ। इतने में ही पिता आ गया। पिता ने पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा है, कौन सा विद्या पढ़ा है तुमने, जरा हमको भी बताना। तो बेटा कहता है पिताजी मैंने तो वो विद्या पढ़ी है जिसको देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कौन सी विद्या पढ़ा है? इतने में पिता को कुछ याद आ गया, पिता चले गए अंदर कक्ष में। अब बेटे ने माँ से कहा माँ मैं एक चमत्कार दिखाऊं, लड्डू कितने हैं? माँ ने 2 लड्डू दिया था। तो कहा माँ कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा बेटा 2 लड्डू तो हैं, दिख नहीं रहे हैं क्या? बेटा ने कहा माँ ये 2 नहीं, ये 3 लड्डू हैं। माँ ने कहा अरे यहाँ तो 2 ही लड्डू हैं। तो बेटे ने कहा अभी 3 सिद्ध कर दूं, यही तो मैं पढ़ करके आया हूँ, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब आदि में। और माता पिता भी नहीं रोकते। सोचने वाली बात है, सनातन संस्कृति में जन्म हुआ, संस्कारवान परिवार में हमारा जन्म हुआ, और हम क्या कार्य कर रहे हैं? थोड़ा सा पब्लिसिटी पाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। देखिए ना, आप यही सब बढ़ता जा रहा है। और फिर लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, उसने किया तो हम भी करेंगे। अच्छा कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, कोई अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको ग्रहण नहीं करना चाहता, लेकिन कोई गलत मार्ग पर चलता है उसको जल्दी लोग फॉलो कर लेते हैं। तो हमारा पहनावा कैसा हो, ये भी तो हमको विचार करना चाहिए। थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए फैशन का नाम ये नहीं है कि फैशन के नाम पर आप कुछ भी पहने, लेकिन आजकल फैशन का लोगों को, हाँ गांव घर में जो पहले दिल्ली मुंबई में देखने को मिलता था, आजकल पहनावा लोगों का गांव घर में भी ऐसा हो गया। यहाँ तो मैंने नहीं देखा, जगदलपुर में देखा था, अभी कथा चल रही थी मेरी 23 से 29 दिसंबर, दंतेश्वर मंदिर के सामने ही कथा प्रांगण में। तो मंदिर के सामने ही जब मैं कथा करके निकल रहा था तो फोटो खिंचवा रहे थे। आते हैं लोग, मंदिर आए होंगे दर्शन करने के लिए, तभी तो फोटो खिंचा रहे हैं मंदिर के सामने। लेकिन जो दिल्ली मुंबई में लोग वस्त्र नहीं पहनते वैसे, तो आज तो गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, दिल्ली मुंबई बनता जा रहा है। तो फैशन का नाम, ये फैशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। संस्कृति के अनुरूप वस्त्र आदि धारण करना चाहिए। पहले जमाने में जो हीरो होते थे ना, वो धोती कुर्ता पहनते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
देखा है ना आपने? और जो देवियां होती थी हीरोइन, वो बिल्कुल भारतीय परिधान साड़ी, लेकिन धीरे 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 वस्त्र कटता गया। तो फैशन के चक्कर में संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है, हमारी जीवन शैली ही हमारी पहचान है। लोग हमको फॉलो करते हैं, विदेशी लोग। आप देखो वृंदावन में, तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे ही नॉर्मल वे में कह रहा हूं, वो साड़ियां पहनते हैं। जो अंग्रेज आकर रहते हैं भारत में, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं। हमको चोटी रखने में शर्म आता है। बिना सिखा के किया गया कर्म, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो शिखा बंधन कराया जाता है, शिखा बांधा जाता है। तो बिना सिखा के जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका पुण्य उतना हमको नहीं मिलता है। हमको तिलक लगाने में शर्म आता है ना। मैं पासपोर्ट बनाने के लिए गया तो कहा कि ये जो तिलक है इसको यदि हटा लेते तो अच्छा होता, नहीं तो हो सकता है रायपुर में रुक जाए ऊपर। तो थोड़ा सा यदि आपकी इच्छा हो, ये कहा, ये नहीं कहा कि हटा दो। यदि आपको ऐसा लगता है हटाना उचित तो हटा दीजिए। मैंने कहा बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तिलक मेरा सम्मान है, तिलक मेरी पहचान है। इस तिलक को तो मैं मिटा सकता नहीं, चाहे पासपोर्ट बने या ना बने। खींचो फोटो, भेजो, आगे जो होगा देख लिया जाएगा। भेजा, बन के आ गया। तो हमारी ये जो पहचान है तिलक, हम इसको क्यों वो करें? इसलिए बच्चों में संस्कार डालिए, तिलक लगाने के। छोटा सा तिलक लगाओ, ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा तिलक लगाओ, लेकिन तिलक लगाने का अभ्यास करो। बच्चों में अभ्यास बनाओ, बिना तिलक के ना रहे। कहीं भी जाए, अरे पहचान तो हो जाएगी ना कि ये हमारा हिंदू भाई है, हिंदू है। हिंदुओं की पहचान कैसे होती है? तिलक देख करके हाथ में यदि मौली धागा बंधा हो, माथे में तिलक हो, गले में कंठी हो, तो समझ में आ जाता है कि ये हिंदू है, ये सनातनी है, ये वैष्णव है। तो तिलक लगाने का अभ्यास करो। लेकिन हमको तिलक लगाने में भी शर्म आता है, चोटी रखने में शर्म आता है, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आता है। अरे कम से कम जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तब तो ट्रेडिशनल वस्त्र धारण करो, है कि नहीं? जब हम मंदिर जा रहे हैं तब तो कम से कम ट्रेडिशनल वस्त्र धारण करो। जजमान जी, किरण भैया देखिए, हाँ बिल्कुल नांग लगा करके धोती बैठते हैं। तो कम से कम जितनी देर आप पूजा में बैठे हैं, पाठ में बैठे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो कम से कम ट्रेडिशनल वस्त्र, धोती कुर्ता। बाकी तो धीरे धीरे सब छूटता ही जा रहा है। अब तो आजकल लोग फटे हुए जीन्स पहनते हैं फैशन के नाम पर, आप देख ही रहे हैं। ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पुरुष क्या, बहनें भी पीछे नहीं है, टक्कर देती है ना। हम कम है क्या? जो पुरुष करेगा वो भी हम करेंगे। अरे भगवान ने दोनों का जो जीवन है थोड़ा सा अलग, प्राकृतिक दोनों का अलग है। लेकिन बहनें सोचती है कि नहीं नहीं, हम क्यों, आजकल तो बिल्कुल जो पुरुष करेंगे वही हम करेंगे, बराबरी का। देखो जो स्त्री है ना, वो स्वर्ण होता है ना, चाहे हीरा मान लो, उसके समान होती है। अब किसी ज्वेलरी शॉप में आप जाते हो सोना लेने के लिए, तो सबसे पहले दुकानदार आपको बिठाता है, ज्वेलरी शॉप है ही बहन जी का, हाँ बिठाएगा। उसके बाद डब्बा निकालेगा, बड़ा सा डब्बा निकालेगा, बड़ा से फिर छोटा निकालेगा, छोटा से फिर छोटा निकालेगा, और उसमें से फिर एक और डब्बा निकालेगा। फिर डब्बा को खोलेगा, फिर वो जो पेपर होता है ना रंगीन वाला पिंक कलर का, उसको हटाएगा। उसके बाद उसमें से निकलेगा, चाहे जो हो, चाहे सोना हो चाहे हीरा हो। तो हमारी बहनें जो है वो सोना और हीरे के समान हैं। और भगवान ने पुरुषों को जो है
नमक और लोहे की तरह बनाया। प्रेम से कहो श्री राधे। आपने देखा होगा दुकान बंद हो जाता है फिर भी नमक की बोरियां दुकान के बाहर पड़ी रहती है। जो लोहे का दुकान होता है जहां आयरन बिकता है, तो दुकान बंद हो जाता है फिर भी लोहा बाहर पड़ा ही रहता है। तो आप अपने आप को कम नहीं समझो, भगवान सोचो आपको कितना हीरे के समान बनाया है, सोने के समान बनाया है, और आप तुलना करेंगे लोहा और नमक से। तो ट्रेडिशनल वस्त्र कम से कम जितना देर हम पूजा पाठ करते, घर में भी जो नित्य नियम होता है, कम से कम उतना ही देर धोती कुर्ता पहनने का प्रयास करो, तिलक लगाने का प्रयास करो, शिखा बांधने का प्रयास करो। लेकिन हम सब सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तिलक दे करके। स्कूल जाएंगे बच्चे तो बच्चों को कोई छेड़ेगा, होता है ना तिलक लगा तिलक, अरे हमारे सम्मान है तिलक, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको फॉलो हमको करना चाहिए। हम पश्चात संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और पश्चात संस्कृति वाले हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं। फैशन के नाम पर, विकास के नाम पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप चिंतन करोगे ना एकांत में, तो आपको पता चलेगा कि हम आगे नहीं, हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को भुला दी, सभ्यता को हमने भुला दिया। जीवन शैली तो आज किसी का कुछ रह ही नहीं गया, मनमाना आचरण हो गया। ना कोई टाइम टेबल है उठने का, ना सोने का, ना खाने का, पीने का, कोई टाइम टेबल नहीं। क्या जीवन शैली हो गई आज। एक टाइम टेबल तो होना चाहिए, जीवन शैली तो होनी चाहिए। प्रातः काल उठने का, चलो 4 बजे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे उठो। 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठो। 6 बजे भी नहीं उठ सकते हो तो कम से कम सूर्य उदय के पहले तो उठ जाओ। सूर्य उदय के बाद सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय से पहले सैया का त्याग कर देना चाहिए। तो जीवन में कुछ नियम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। बिना नियम के तो मानो वैसे पशुओं का कोई नियम नहीं होता है। पशु पक्षी का कोई नियम होता है, कोई जीवन शैली होता है। जब उठ गए, जब खा लिया, जब सो लिया। तो थोड़ा सा अपना जीवन शैली बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। समय पर उठो, समय पर ब्रेकफास्ट हो, समय पर भोजन हो, समय पर डिनर हो, लंच हो, समय पर विश्राम हो। जब टाइम टेबल के अनुरूप हमारा रूटीन होगा तो कई बीमारियों से हम बच जाएंगे। होता है ना, इसलिए जीवन शैली होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो कहां से कहां थे? हाँ, क्या कह रहे थे, भूल गए, बताना। हाँ, खाने पीने वाला मामला चल रहा था। प्रेम से कहो श्री राधे। जल तोरई से निकला था। हाँ, तो जल तोरई का त्याग कर देना। जितने भी श्रोता होंगे कहेंगे बाबा जी तो जल तोरई के पीछे ही पड़ गए हैं। कुछ ना 7 दिन में 25-50 से तो छुड़ा ही देंगे। 5-7 का लिस्ट तो आ गया है। हाँ, 5-7 लोगों ने तो त्याग कर दिया है और 25-50 का तो टारगेट रखे ही है। हाँ, कम से कम 50 लोग इस कथा में नॉनवेज खाना छोड़ दें। तो जो छोड़ेंगे वो किरण भैया को नाम बता देंगे। किरण भैया मुझे लिख कर दे देंगे तो मैं व्यासपीठ से कह दूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि के 12 बजे नींद खुली, जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाया। डुबकी तो लगाया, बाहर निकले नहीं। साथ में जो गोप थे उन्होंने जाकर नंद बाबा के पुत्र लाला कन्हैया से कहा, कन्हैया आज नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी तो लगाया लेकिन बाहर नहीं निकले भैया। कन्हैया आए हैं, आकर के यमुना जी में डुबकी लगाया। सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। जो वरुण देवता ने देखा भगवान श्री कृष्ण को आते हुए,
सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हमको तो प्रणाम कर रहे हो, हमारे पिता को तुमने बंदी बना लिया। तो वरुण देवता ने कहा, ये आपके पिताश्री हैं, हमको पता नहीं था, हमारे दूत को पता नहीं था, तो मेरे दूत के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। और ससम्मान नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आए हैं। नंद बाबा ने गोपों से चर्चा की, जब लाला कन्हैया मुझे छुड़ाने आया, बड़े बड़े देवता देवी चरणन में दंडवत कर रहे थे। अब पूरे वृंदावन में बात फैल गई, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं भैया, कन्हैया तो साक्षात नारायण है, भगवान है। ग्वाल वालों ने घेर लिया और कहा, कन्हैया हमने सुना है तेने अपने पिता को दिव्य लोक का दर्शन कराया है, हम हो करा दे। तो भगवान है तो भगवान बना रहे हैं। प्रभु ने कहा, देखो भगवान हम है या नहीं है इस बहस में नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी जो इच्छा है हम उसको पूरी कर देंगे। क्या इच्छा है? तो हम वैकुंठ लोक का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, चलो ब्रह्म कुंड में लेकर आए हैं और वहीं डुबकी लगाया। ग्वाल वालों ने सीधे पहुंच गया वैकुंठ लोक में। वैकुंठ में भगवान सिंहासन पर बैठे हैं शेषशय्या में। जो ग्वाल वालों ने देखा, अरे वृंदावन में तो 100 फण वाले नाग पर कन्हैया ने नृत्य कियो, यहाँ तो 1000 फण वाले पर विश्राम कर रहे हैं, चलो चलकर कन्हैया से मिलते हैं। जो आगे बढ़े द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया से मिलना है, कनुआ से मिलना है। यहाँ कोई कन्हैया कनुआ नहीं रहता है। अरे वो रहा हमारा मित्र कन्हैया, जा करके कहना। अब ग्वाल वाल कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन द्वारपालों ने तो कुछ सुना ही नहीं। भगवान सबको वापस लेकर के आए और पूछा, कहो कैसा लगा मेरा वैकुंठ लोक? तो ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया, वाह, वैकुंठ से श्रेष्ठ तो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। उस वैकुंठ में ना तो हम तुझसे मिल सकते हैं, ना तेरे पास जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन में तो हम तेरे पास जा सकते हैं, तेरे साथ खेल सकते हैं और जब मन चाहे तुझसे बात कर सकते हैं। तो वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। विश्व में जो भारत भूमि है वो सर्वश्रेष्ठ भूमि है। इसलिए जितने भी अवतार भगवान के होते हैं, कहाँ होते हैं? भारतवर्ष में होते हैं। कभी आपने विचार किया कि भारत में ही क्यों अवतार होता है? क्योंकि भारत धर्म परायण देश है, जो हमारा भारतवर्ष है, और धर्म का प्रचार प्रसार भी भारतवर्ष से ही होता है। विदेशों तक भारतवर्ष से ही संत जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है और इस भारतवर्ष में हम सब ने जन्म लिया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो हो
कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत सदा की रीत सदा। दोनों हाथ लगा सकते हैं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ गा नहीं सकते हो तो कम से कम हो ही कर दो। वैसे तो गाना चाहिए, हाँ, लेकिन गा नहीं पा रहे हो तो कम से कम हो ही कर दो। मुझे भी लगेगा कि हाँ कोई सुन रहा है, कोई गा रहा है। ऐसे नहीं खड़े होकर इस भक्ति गीत में जोश आना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जहाँ राम अभी तक है घर में, और नारी अभी तक सीता है। हो इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के बात सुनाता हूँ। हरि बोल। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। ओ इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ओ इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत सदा की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला की बात सुनाता हूँ।
है प्रीत सदा की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। दोनों हाथ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती देखो मैं आपको गाना सिखा कर ही जाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। आप भी सोच रहे होंगे हम गाएंगे नहीं, लेकिन हम गवा कर ही रहेंगे। पहले हो करना सिखाया, अब क्या सिखाया? मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सीख लिया कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कहोगे व्यास जी वृंदावन से आए थे तो हो करना सिखा गए। हो नहीं हुआ तो आ राग लापते हैं ना स्वर सा रे, तो उसी प्रकार से तो मेरे देश की धरती हाँ और थोड़ा जोश में जहाँ देशभक्ति का बात है ना बिल्कुल जोश हाई हो जाना चाहिए। कहो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरी देश की धरती बोलो भारत माता की जय।
भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो प्राउड होना चाहिए, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। जब भगवान की अत्यंत करुणा कृपा होती है तो भारतवर्ष में जीवन मिलता है, क्योंकि अन्य जितनी भी भूमि है सब भोग भूमि है, और भारतवर्ष जो है कौन सी भूमि है? हाँ? देवभूमि, तपोभूमि। तो भारत में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसका नाम है वृंदावन धाम। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि। यहां से सुखदेव जी महाराज का वर्णन करने जा रहे हैं, और महाराज का अर्थ है जीवात्मा परमात्मा का मिलन। जीव और परमात्मा के मिलन का नाम है रास। और इस शब्द को आजकल बॉलीवुड वालों ने बड़ा वो शब्द की महिमा को गिरा दिया है। तो जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन कब मिल पाएगा? जब परमात्मा की कृपा होगी। दर्शन करना कौन नहीं चाहता भगवान का? यही हम पूछेंगे, सब हाथ उठा देंगे, हम सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान दर्शन देंगे कब? जब उनकी इच्छा होगी। हम सब तो मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं प्रभु का, लेकिन जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा, कृपा नहीं होगा, तब तक उनका दर्शन हमको नहीं मिलेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका। आज भगवान ने अपना मन बनाया कि मैं दर्शन दूं। किसको? गोपियों को। किन गोपियों को? जिन गोपियों का भगवान ने वस्त्र हरण किया था। कल की कथा में आपने श्रवण किया था। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो ये वस्त्र रूपी आवरण होता है, भगवान उसका हरण करते हैं, तब जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होता है। तो जिन जिन गोपियों का वस्त्र प्रभु ने हरण किया था, आज भगवान को उन गोपियों का स्मरण हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि मैं तुमको आगामी शरद की रात्रि को अपने रसमय स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तो ता रात्रि, वो रात्रि याद आ गई। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, योग माया राधिका, और किशोरी जी का आश्रय लेकर के सुंदर रात्रि का निर्माण किया, जहाँ सुंदर चंपा चमेली जूही के पुष्प खिल रहे हैं, और शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो अपनी पूरी कलाओं में पूर्ण होता है। एक तो पूर्णिमा वैसे ही सुंदर, लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है और उसकी छवि छटकती कुछ अलग है। तो आज भगवान ने सुंदर रात्रि का निर्माण किया। जब पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा को उदय होते हुए देखा, तो आज भगवान ने अपना श्रृंगार किया और यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना के तट पर पहुंचकर आज प्रभु ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। प्रभु ने जो बंसी बजाया है काम को बढ़ाने वाला था, अनंग। जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाया
पूरे ब्रजमंडल में बंसी का ध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ने लगा। लेकिन किन किन ने सुना? कृष्ण गृहीत मानसा। बंसी तो बज रहा है, लेकिन उन्हीं गोपियों ने सुना जिनका प्रभु ने वस्त्र हरण किया, जिनका मन कृष्ण में लगा था। कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही गोपियों ने सुना प्रभु की बंसी की ध्वनि को, तो आज जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भागी। माताओं का स्वभाव होता है, वो कहीं आती जाती हैं तो उन्हें अकेला आना जाना पसंद नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे, साध राधे। जब कथा में भी आती हैं तो दो चार से तो कहती हैं चलो चलो कथा सुनकर आते हैं, और जब कथा से उठकर जाती भी हैं तो दो चार को लेकर के जाती हैं। इनका मन नहीं होता है जाने का, उनको भी ले जाती है। मैंने पहले दिन यहाँ देखा, प्रेम से कहो श्री राधे। एक बहन जी आई, बढ़िया कथा सुन रहे थे, महात्मा का प्रसंग चल रहा था, तीन चार को जबरदस्ती उठा कर ले गए। यही की बात है, बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। वो आई, उसने इशारा किया, लेकिन नहीं नहीं, और ले ही के चले गई। महाराज हमने तो देखा। तो माताओं का स्वभाव होता है, कहीं भी जाएं तो दो चार को साथ में लेकर जाती हैं, जाती भी हैं तो दो चार को लेकर के जाती हैं। लेकिन आज गोपियों ने जब बंसी की ध्वनि को सुना है तो कोई गोपी ने किसी दूसरी गोपी से नहीं कहा। जिस गोपी ने सुना सोई भागी। नहीं तो होता ना कि चलो बंसी तो हमने भी सुनी, चलो साथ में चलते। ना ना, कोई गोपी ने किसी से चर्चा ही नहीं की। जिसने सुना वही दीवानी है गई और भागी। 10 गोपियों के बारे में बताया है। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। सुखदेव जी की भाषा है लिमपंत्या। अब आप सोच रहे होंगे लिपा पोती किसे कहते हैं? घर के आंगन में जिसको करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहले हम सब गाय के गोबर से घर का लेपन करते थे ना, तो उसी प्रकार से चेहरे में भी कम नहीं होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, श्री राधे। तो एक गोपी लिपा पोती कर रही थी, क्रीम लगाया गाल में। सुखदेव जी के शब्द है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। लिमपंत्या, एक गाल में एक कपोल में क्रीम लगाया, इतने में ही भगवान की बंसी बज गई। जो सुना क्रीम को पचाया भी नहीं, ऐसे ही भागी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, जैसे ही सुना उल्टे सीधे पहनकर भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, कान का लटका रही थी, जैसे ही सुना कान का नाक में लटकाया और भागी। एक गोपी हलवा बना रही थी रसोई में, जैसे ही प्रभु की बंसी की ध्वनि को सुना करछली लेकर ही रासमंडल पर पहुंच गई। तो जो जिस स्थिति में थी गोपी, उसी स्थिति में आज भागी है। भगवान ने जब गोपियों को आते हुए देखा तो आज भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग गोपियां, तुम सबका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई, प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब कोई आए, कोई स्वागत करे तो मन गदगद हो जाता है। चलो आए तो कम से कम सामने वाले ने स्वागत तो किया। लेकिन स्वागत तो भगवान ने किया, फिर भगवान ने क्या किया? कहा ब्रूतागमन कारणम। सीधे भगवान ने कह दिया, यहाँ तुम क्यों आई हो? गोपियां तो आई थी भगवान से मिलने के लिए, आज भगवान से हमारा मिलन होगा ये सोचकर आई थी, मनोरथ लेकर के आई थी। लेकिन जब भगवान ने कहा कि ब्रूतागमन कारणम, तो मानो गोपियों का सारा मनोरथ भंग हो गया। गोपियां उदास हो गई। अब तक तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो प्रभु ने कहा ब्रूतागमन कारणम, तुम यहाँ क्यों आई हो,
सोई उदास रह गई। भगवान ने कहा अच्छा शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, कितना सुंदर सुंदर चंद्रमा चटक रहा है, देख लिया? चंद्रमा का दर्शन कर लिया, सुंदर रात्रि का दर्शन कर लिया, कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, जूही चंपा चमेली, कितना सुंदर वातावरण है, दर्शन कर लिया, वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए, चंद्रमा का दर्शन करने के लिए नहीं आए। भगवान ने कहा गोपियों देखो, स्त्रियों को रात्रि में घर से बाहर रहना नहीं चाहिए, वैसे भी ये जंगल वाली बात है, अनेक हिंसक पशु शेर भालू घूमते रहते हैं, किसी ने पकड़ लिया सोई नाश्ता कर जाएगा। रात्रि में यदि जंगल में कोई मिल जाए तो शेर भालू ये थोड़ी देखेंगे कि कौन है, बाल भोग नाश्ता हो ही जाएगा, तो चली जाओ वापस। गोपियों ने सिर हिला दिया। भगवान ने कहा अच्छा घर में महाभारत हुआ है, पतिदेव से खटपट, पति से झगड़ा करके आ गई हो घर छोड़ करके। भगवान ने कहा देखो गोपियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, पातिव्रत धर्म का उपदेश करने लगे। पत्नी का धर्म है वो अपने पति और उसके जो भी संबंधी हैं उनका निष्काम भाव से सेवा करे। ये नहीं कि आज कोई ज्वेलरी खरीदवानी हो तो पति के चरण दबाए जा रहे हैं, होता है ना, जब कोई डिमांड होता है तो पत्नियां पति की खूब सेवा करने लग जाती है। तो पति को सावधान हो जाना चाहिए, जब घर में ज्यादा सेवा होने लग जाए ना तो सावधान हो जाना, कोई ना कोई डिमांड तो आने ही वाला है। तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, निष्काम भाव से पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, पति से भी खटपट नहीं, घर छोड़ करके भी नहीं भागी हैं। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मुझसे मिलने आई हो। देखो प्रेम जो है ना दूर से ही अच्छा लगता है, अति परिचयाज अवज्ञा, ज्यादा प्रेम जहां हो जाता है फिर बिछो भी हो जाता है। इसलिए दूर तक, क्योंकि दूर जब तक हम रहते हैं तब तक तो उसमें गुण नजर आते हैं, लेकिन वही जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर दोष दिखाई देने पड़ते हैं, और जो दोष दर्शन होना शुरू हो जाता है तो प्रेम खत्म होने लगता है। भगवान ने कहा मुझसे मिलने आई हो, मिल लिया, दर्शन कर लिया, अब वापस चली जाओ, रात्रि का समय है, लोग क्या कहेंगे। आज भगवान गोपियों के मुख से उनके प्रेम को प्रकट कराना चाह रहे हैं। गोपियों ने आपस में विचार किया और कहा कि यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। 11 श्लोक में गोपियों ने उत्तर दिया प्रणय गीत गा करके। इधर गोपियां कहती भी जा रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदते जा रही है। मानो भाव ये है कि यदि आज श्री कृष्ण ने हमको नहीं स्वीकार किया तो हम यहीं गड्ढा खोद करके आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाएंगे। गोपियों ने कहा मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजसु दुर्वग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। सब विषयों को छोड़कर प्रभु आज हम आपकी चरण शरण में आ गई हैं और आप कहते हैं कि वापस चली जाओ। अरे हमने तो आपके लिए अपना घर परिवार पति पुत्र बंधु बांधव सबका त्याग कर दिया और आप कहते हैं कि वापस चली जाओ। यदि हम वापस चली भी जाएं तो हम घर जाकर क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं। एक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन आपने जबरदस्ती भेज दिया टांगा वाला को बुलाकर उसमें बिठा करके कि चली जाओ, तो हम चली तो जाएंगे, लेकिन हम
कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना मन के कोई कार्य हो नहीं सकता। होता है ना, मन यदि हमारा कहीं और हो तो घर में रसोई बनता रहता है, चल रहा है, हाँ, और सब जल जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों? मन है नहीं, मन कहीं और चला गया है। तो मन आपके पास है हमारा, तन यदि चला भी जाएगा घर में तो कोई काम तो कर नहीं पाएगा। आप हमारे मन को वापस कर दीजिए। अरे आपने ही तो कहा था गीता में, जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं। कहां गया आपका वो वचन? आज हमने सबका त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ करके हम आपकी शरण में आए हैं और आप कहते हैं कि चले जाओ। गोपियों ने कह दिया यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो हम मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। जो देखा भगवान ने गोपियों के अंदर इतना प्रेम, सब कुछ छोड़ करके आई है। देखो घर परिवार का जो बंधन होता है ना, वो बंधन बहुत बड़ा होता है। लोहे का जंजीर का जो बंधन होता है उससे छूटना आसान है, लेकिन घर परिवार का जो बंधन होता है उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। जुगाड़ फिर बैठ जाए तो लोग तिहाड़ जेल से भी फरार हो जाते हैं, हाँ? लेकिन घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होना आसान नहीं होता है। लेकिन भगवान ने देखा गोपियों ने सारे बंधन को किनारे कर दिया, सब कुछ छोड़ करके आज मेरे पास आई हैं। तो भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। 50 रुपए का मटका लेने जाते हैं गर्मी के समय, 2-4 बार ठीक से देख लेते हैं ना कि हाँ अंदर कहीं छेद तो नहीं है, कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है। नहीं तो कलश यात्रा में गए, पानी भरा, अरे इसमें तो छेद है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो 25-50 रुपए का मटकी लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो उसको भी 10-5 बार देख लेते हैं कहीं ठीक ठाक तो है ना। तो भगवान तो यहाँ अपने रसमय स्वरूप का दर्शन गोपियों को कराने जा रहे हैं। तो भगवान ने गोपियों का परीक्षा लिया, लेकिन जब देखा गोपियों के अंदर ऐसा भाव प्रेम, गोपियां आज पास हो गई। भगवान ने किया दास। आज भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते जा रहे हैं। नृत्य करते करते गोपियों की सेवा भी कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है मुझे गर्मी लग रही है, तो भगवान अपना पीतांबर उठाते हैं और हवा करते हैं, लो गोपी हवा खाओ। कोई गोपी कहती है मेरे चरण दुख रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, तो भगवान चरण दबा रहे हैं। कोई गोपी कहती है रास खेलते खेलते कहीं खो गया, तो ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। भगवान ने देखा गोपियों के अंदर आ गया अभिमान अपने सौंदर्य का, कि देखो ये भगवान आज हमारे साथ नच रहे, हम जो जैसा कह रही हैं वैसा ही करते जा रहे हैं। भगवान तो प्रेम के वशीभूत थे, और प्रेम में तो प्रेमी कुछ भी करता है। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारे साथ ही नाच रहे हैं, हम जो कह रही हैं वही कर रहे हैं। जब गोपियों के अंदर आया अभिमान, भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों ने सामने देखा नहीं श्री कृष्ण को, तो सब पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई हैं और आज विरह से व्याप्त हो गई। वृक्षों से पूछ रही हैं, हे पीपल हे पाकर, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा? पुरुष प्रजाति के वृक्ष हैं। गोपियों ने कहा ये क्या, चलो स्त्री प्रजाति की जो तुलसी है उससे पूछते हैं। तुलसी से जाकर पूछा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुम तो गोविंद को प्रिय हो। जब तक घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता तब तक ठाकुर जी घर में नहीं आते। जब तक भोजन में तुलसी का दल नहीं पड़ता तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। जब तक गले में तुलसी की माला ना हो तब तक ठाकुर जी जीव को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम तो गोविंद को प्रिय हो, तुमको तो पता होगा। तुलसी का वृक्ष हिल गया। एक गोपी ने कहा ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है। आगे बढ़ गई, रोने लगी, बिलखने लगी।
आज विरह में इतनी व्याप्त हो गई हैं कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन जाती, एक पूतना बन जाती, पूतनावत की लीला शुरू हो गई। एक गोपी हाथ में चुनरी उठाकर कहती, देखो मैंने गिरिराज उठा लिया, आओ मेरी शरण में आ जाओ। आज गोपियां इतनी विरह में व्याप्त हो गई जैसे कि एक योगी जब योग में बैठता है तो कहता है शिवो हम शिवो हम शिवो हम। आज गोपियां वियोग में स्थित हो गई हैं और गोपियों के मुख से क्या निकलता है? कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। जिस गोपी को लेकर भगवान गए थे उसको थोड़ा मान हो गया, मैं ही श्रेष्ठ थी इसलिए मुझको लेकर के आए, बाकी सबको छोड़ दिया। तो आज उस गोपी ने कहा अब मुझसे एक कदम चला नहीं जाएगा, यदि आपको मुझे अपने साथ लेकर चलना है तो कंधे पर बिठाकर ले चलिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उस गोपी के चरण में झुक गए। वो गोपी है श्री राधा रानी। राधा रानी के चरणों में भगवान झुक गए। राधा रानी ने जैसे ही चरण उठाया बैठने के लिए कंधे पर, सोई भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी भूमि पर गिर गई। जो श्री कृष्ण को नहीं देखा सामने तो मुख से निकला, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाय सन्निधिम। इधर गोपियां रोती हुई बिलखती हुई कृष्ण को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर किशोरी जी को देखा, राधा रानी को देखा, तो आज राधा रानी को हाथ का सहारा देकर के आज मूर्छित अवस्था में जो किशोरी जी पड़ी हुई थी उनको जागृत किया और राधा रानी को साथ लेकर के आज गोपियां वन वन में भटक रही हैं। श्री राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। गोपियां आज हे कृष्ण 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 कह करके ढूंढ रही हैं। इधर ढूंढती ढूंढती गोपियां यमुना जी के तट पर पहुंची और आज गोपियों ने कहा यदि कृष्ण हमको यहाँ नहीं मिलेंगे तो यमुना जी में कूद करके हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। गोपियों ने यहाँ पर गोपी गीत गाया है। जिस गोपी गीत में 19 श्लोक है, 18 श्लोक कनक मंजरी छंद में है। 18 गोपियों का युद्ध था, एक एक गोपी ने एक श्लोक गाया और 19वां जो श्लोक है वो राधा रानी ने गाया। जब राधा रानी ने 19वां श्लोक गाया तो भगवान प्रकट हो गए। तो आज गोपियां गा भी रही हैं और रो भी रही हैं। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता
गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है तब से ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ है। पहले जिनको भगवान का दर्शन करना होता वो बैकुंठ की ओर भागते, लेकिन जब से आपका अवतार हुआ है ब्रज भूमि में तब से वृंदावन की ओर भाग रहे हैं लोग। आपके जन्म लेते ही ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ, ब्रज की महिमा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी जी ने मानो बैकुंठ का त्याग कर दिया और ब्रज में ही निवास करने लगी। हे प्रभु, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। हमको दर्शन दीजिए। यदि अपने विरह में ही हमको मारना था तो फिर आपने उन असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? यदि अपने विरह में ही हमको मारना था तो उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? उस समय हमको मर जाने दिया होता। यदि उस समय मर जाते तो कम से कम आपको कलंक तो नहीं लगता। यदि आपके वियोग में हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि कृष्ण के वियोग में देखो गोपियों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, कलंक तो लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्रेम करती हैं, आप भी हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं इसीलिए तो आपने उन असुरों से हमारी रक्षा की। कोई हमारी रक्षा क्यों करता है? कब करता है? जिसे अपना माना जाता है उसकी रक्षा के लिए प्राण तक निछावर कर दिया जाता है। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप यशोदा के लाल हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, क्योंकि आपके अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं। इतनी देर से हम भटक रही हैं, वन वन में रो रही हैं, बिलक रही हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी यशोदा मैया तो कितनी दयालु हैं, कितना दया है उनके अंदर, लेकिन आपके अंदर तो तनिक दया नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान। अरे आपका अवतार तो भूमि के भार का हरण करने के लिए हुआ। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपका अवतार हुआ। प्रभु दर्शन दीजिए। आपके विरह में हम अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे प्राण निकलते नहीं। भगवान ने पूछा प्राण क्यों नहीं निकलते? सच्चा प्रेम तो वो होता है जो अपने प्रेमी के वियोग में शरीर छोड़ दे। राजा दशरथ जी का प्रेम देखो। जैसे ही पता चला कि राम जी वापस नहीं आएंगे, उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। राम 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 कही राम, राम कही राम। तो सच्चा प्रेम तो ये जो अपने प्रेमी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दे। तुम कह रही हो तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना देर हो गया अभी तक किसी ने अपना प्राण त्याग नहीं किया, एक भी ने प्राण त्याग नहीं किया। गोपियों ने कहा प्रेमी के वियोग में प्राण त्याग देना ही यदि सच्चा प्रेम होता है तो फिर जानकी जी का प्रेम राम जी से कैसा था? जानकी जी अशोक वाटिका में कैसे रहे राम जी के वियोग में, राम जी के बिना? अब जानकी जी अपने प्राणों को छोड़ना तो चाहती है, लेकिन प्राणों को निकलने के लिए कुछ रास्ता भी तो चाहिए। तो प्राण निकलने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन प्राण निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। गोपियों ने कहा हम अपने प्राणों का त्याग करना तो चाहती हैं, लेकिन क्या करें, प्राण निकलते नहीं, क्योंकि हमने अमृत का पान कर रखा है। भगवान ने कहा कौन सा अमृत पिया? तो कहा तब कथामृतम, आपकी कथामृत का पान किया। कथामृत का प्राण पान करने से क्या होता है? तो जो विरह से जीव परेशान है, व्याप्त है तापों से, तो उससे छुटकारा मिलता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बात का टेंशन रहता ही है, लेकिन प्रभु की कृपा से जब कथा में बैठते हैं सारा टेंशन समाप्त हो जाता है।
और क्या लाभ होता है कथा सुनने से? कल्म साप हम, जन्म जन्मांतर के कलमस, कलमस कहते हैं पाप, कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तब कथामृतम तब च जीवनम कवि भीरीडितम कल्म साप हम। आगे क्या कहते हैं? श्रवण मंगलम, सुनते ही भगवान की कथा श्रवण करते ही जीवन में आनंद का प्राकट्य हो जाता है। श्रवण मंगलम, जीवन मंगलमय बन जाता है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में हम तो सबसे बड़ा दानी उसी ही मानते हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं, क्योंकि जिसने आपकी कथा का श्रवण करा दिया तो उसने तापों से छुटकारा दिला दिया, टेंशन से। आपकी कथा सुना करके पापों को मिटा दिया, कल्म साप हम, और जीवन को मंगलमय बना दिया। हे प्रभु दर्शन दीजिए। आज गोपियां गा रही हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान कहीं गए थोड़ी थे। एक गोपी का चुनरी लेकर के ओढ़ करके रास मंडल में ही थे, लेकिन गोपियां पहचान नहीं पाई। जो भगवान प्रकट हुए, जो गोपियों ने देखा, आज गोपियों ने जब भगवान को देखा, कोई जाकर चरणों में गिर गई, किसी ने जाकर के अपने भुजाओं से बांध लिया, और किसी ने टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने अपने नेत्र द्वार के द्वारा ठाकुर जी को अपने हृदय भवन में पधराया और नेत्र बंद करके दर्शन करने लगे। गोपियों ने भगवान से पूछा, संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, दूसरे जो सबसे प्रेम करते हैं, तीसरे जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। आप कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा, देखो जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करता है, तो वहां प्रेम है नहीं, वहां केवल व्यवहार है। और संसार में आज व्यवहार है। हमने पड़ोसी के यहाँ जाकर के 501 रुपया का लिफाफा दिया सगुन में, तो जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो पड़ोसी भी 501 का लिफाफा ही देगा। प्रेम से कहो श्री राधे। और गलती से भी यदि हमने 500 का नोट फटा हुआ, टेप चिपका हुआ, होता है ना कभी कभी, यदि गलती से भी हमने फटा हुआ दिया, टेप चिपका हुआ दिया, तो पड़ोसी के यहाँ से भी फटा हुआ जितना लंबा टेप, क्योंकि देवी जी ज्यादा ध्यान रखती है इन सब बातों का, तो नाप के रख लेती है कि हाँ इतना टेप चिपका था सेंटीमीटर। तो जब पड़ोसी के यहाँ कोई आयोजन होता है तो सोई देवी जी कहती है, याद है ना 500 का नोट तो उनके यहाँ से आया था, लेकिन टेप चिपका हुआ। हाँ, तो फिर टेप चिपका कर ही देते हैं। नहीं भी फटा हो तो फाड़ दें, क्यों? जैसा पड़ोसी ने दिया था वैसा हम भी देंगे। तो संसार में तो केवल व्यवहार ही है। दूसरे प्रकार के जो सबसे प्रेम करते हैं वो होते हैं माता पिता गुरुजन। बच्चे प्यार करें या ना करें, शिष्य माने या ना माने, लेकिन माता पिता गुरुजन के अंदर हमेशा अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए, शिष्यों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही रहता है। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते, उनके भी 4 प्रकार बताए। प्रेम से कहो श्री राधे। आत्माराम, पूर्णकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। भगवान से गोपियों ने कहा, आप कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा, मैं जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणिया हूं। आज तुमने अपने प्रेम से मुझे बांध लिया। गोपियों ने कहा, तो इतने देर से क्यों हमें रुला रहे थे, क्यों तड़पा रहे थे? तो भगवान ने कहा, बिना वियोग के प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि वियोग के बाद जब मिलन होता है तो उस मिलन का आनंद कुछ विशेष ही होता है। सूर्य की महिमा कब पता चलती है? जब अंधकार रात्रि आती है। यदि अंधकार रात्रि ना हो तो सूर्य की महिमा हम जाने नहीं। उसी प्रकार से वियोग के बाद जब संयोग होता है तो प्रेम का पता चलता है। भगवान ने गोपियों के साथ किया महाराज। आइए हम सब भी महाराज में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हो बंसी बंसी वारे की जमुना तट पे बजती है। हो बंसी बंसी वारे की जमुना तट पे। हो बंसी बंसी वारे की
यमुना तट पे बजती है। यमुना वाले की यमुना तट पे बजती है। ओ यमुना तट पे बजती है, बंसी बट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है, वो बंसी बट पे बजती है। बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। हो बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। हरि बोल। ओ बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। ओ बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। ओ यमुना तट पे बजती है, बंसी बट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है, वो बंसी बट पे बजती है। बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। हो बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। हरि बोल। आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे। 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 मत जइयो रे अकेले कोई बंसी वट पे। मत जइयो रे अकेले कोई बंसी वट पे। ओ बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। ओ यमुना तट पे बजती है, बंसी वट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है, बंसी तट पे बजती है। हो बंसी बंसी वारे की यमुना तट पर बजती है। ओ बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। हो बंसी कमली वाले की यमुना तट पर बजती है। हो बंसी बंसी वाले की यमुना तट दोनों हाथ लगा कर
बंसी वाले की जमुना तट पे बजती है हो बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है ओ जमुना तट पे बजती है बंसी बट पे बजती है यमुना तट पे बजती है वो बंसी वट पे बजती है ओ बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है ओ बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे हो आज आयो रे बिहारी यमुना तट पे मत जइयो रे अकेली कोई बंसी वट पे मत जइयो रे अकेली बंसी वट में मत जइयो रे अकेली कोई बंसी वट पे मत जइयो कोई बंसी वट में मुरली मुरली वाले की यमुना तट पे बजती है ओ मुरली मुरली वाले की यमुना तट पे बजती है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे दादा रास रचो है 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 यमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे दादा रास रचो है अच्छा बताओ आपका मन नहीं हो रहा है ठाकुर जी के साथ रास करने का नृत्य करने का हो रहा है कि नहीं किसका किसका हो रहा है हाथ उठाना हाँ सबका हो रहा है लेकिन नाच कहाँ रहा है पंखेड़ा ओ पंखेड़ा पंखेड़ा ओ पंखेड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखेड़ा ओ पंखेड़ा पंखेड़ा ओ पंखेड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा
लेके कहना पर्वत लेके ओ पंखिड़ा खिड़ा ओ पंखिड़ा। दोनों हाथ में जुड़ते हुए
पंखेड़ा ओ पंखेड़ा, पंखेड़ा ओ पंखेड़ा, पंखेड़ा ओ पंखेड़ा, पंखेड़ा तो उड़ के जाना बाबा गड़े रे, पंखेड़ा तो उड़ के जाना बाबा गड़े रे, माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, ओ मोरी माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, ओ मोरी माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, ओ मोरी माँ काली से मिलके माँ काली के मिलके कहना गरबा खेलेंगे। ओ पंखेड़ा। फिर से कह दो, आज वही भजन आ रहा है, क्या करूं? हो और हाँ वाला ही। कोई नहीं, कह दो पंखेड़ा ओ पंखेड़ा। हाँ अब वो आ गया, अब न जाने आगे क्या है। पंखेड़ा तोड़ के जाना बाबा गढ़ रे, माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। बोल राज बिहारी भगवान की जय हो। अब सब अपने अपने यथा स्थान बैठ जाए। देखो मौके का फायदा मत उठाना, प्रेम से कहो श्री राधे। ईमानदारी से जो जहाँ बैठा था वहीं बैठना, नहीं तो होता है ना बस मौका मिल गया आगे आने का। हाँ ईमानदारी से जो जहां बैठे थे वहीं जाकर बैठे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सुंदर महाराज का वर्णन किया। फलश्रुति का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते, जो महाराज लीला का श्रवण करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उनके हृदय का रोग काम रोग नष्ट हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व आया। देखो भगवान मिल जाने के बाद भी नंद बाबा ने साधन करना बंद नहीं किया। आज सभी को लेकर के आज अंबिका वन में नंद बाबा आए हैं ब्रजवासियों को। वहां भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, माँ गौरा का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया और रात्रि हो गया तो सबने विचार किया यहीं सो जाते हैं, सुबह उठकर जाएंगे। सब अंबिका वन में सो गए। रात्रि में एक अजगर आया, आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। नंद बाबा ने जोर से आवाज लगाई, जिसको सुनकर कृष्ण आए हैं। और जैसे ही कृष्ण ने आकर के स्पर्श किया अजगर का, आज उस अजगर ने अजगर योनि छोड़ दिया और भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके मस्तक पर मणि था, उसे बलराम जी को दिया। उसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाया। जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं वन में, तो प्रातःकाल गोपियां उठ करके घर से बाहर निकल करके भगवान का दर्शन करती हैं। और उसके बाद जब भगवान गौचारण के लिए चले जाते हैं तो गोपियां वापस घर में नहीं जाती अंदर, वहीं बाहर गोपियां इकट्ठा होकर एक दूसरे से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यहाँ पर गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी आज मथुरा पहुंचे कंस के पास, और कंस से जाकर पूछा, कंस तेरे काल का क्या हुआ? कहा गुरुजी 6 को तो मैंने समाप्त कर दिया, 7वां कर्म नष्ट हो गया, 8वें के लिए मैंने जगह जगह भेजा अनुचरों को, समाप्त हो गया होगा। नारद जी ने कहा, देख देवकी का जो 8वां लाल है, जो तेरा काल है, वो आज के डेट में नंद बाबा का लाल है, कृष्ण। जो सुना
कंस को क्रोध आ गया, वसुदेव ने मुझे झूठ कहा, आज मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं, आज ही मार दूंगा। नारद जी ने समझाया, यदि तूने वसुदेव को मार दिया तो फिर कृष्ण बलराम तेरे हाथ नहीं आएंगे, इसलिए सोच समझ कर कुछ करना। अब तक तो तूने भेजा एक एक करके अपने अनुचरों को, दोनों भाइयों ने मिलकर सबको ठिकाने लगा दिया। अब तू ऐसा कोई आयोजन कर, अपने यहाँ बुला मथुरा में कृष्ण और बलराम को, और अपने आंख के सामने मरवा दे। इतना कहकर नारद जी वहां से खिसक गए। इधर भगवान से जाकर कहा, प्रभु जैसा आपने मुझे आदेश दिया था मैंने वो कर दिया। केसी नाम का दैत्य घोड़े के रूप में आया, भगवान ने आज उसका उद्धार किया। अब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो केसी घाट पड़ता है। आगे व्योमासुर जो ग्वाला के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। कंस ने सोचा कि अब मैं कृष्ण बलराम को यहाँ कैसे बुलाऊं, तो धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि मित्र तुम वृंदावन जा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। नंद बाबा से कहना कि हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तो नंद बाबा अपने पुत्रों को लेकर के आए। आज अक्रूर जी महाराज प्रातःकाल रथ में सवार होकर के निकले हैं, सायकाल वृंदावन पहुंचे हैं। मथुरा से वृंदावन का डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। लेकिन जब अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठे, सोई आंख बंद करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। कहा तो मैं घर में आराम से सो रहा था, इस दुष्ट ने मुझे उठाकर भगवान का दर्शन करने के लिए भेज दिया। तो आज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, तो वही ध्यान में लग जाते, सोई घोड़ा रुक जाता, फिर जब जागते तो चाबुक मारते, घोड़ा आगे बढ़ता, फिर ध्यान में डूब जाता। सायकाल पहुंचे हैं। जब पहुंचे हैं वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ, तो कृष्ण बलराम गौशाला से निकल रहे थे। जो देखा चाचा जी को तो आज चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके आज अपने चाचा जी को अंदर महल में ले गए। जो नंद बाबा ने देखा सुंदर स्वागत किया। अरे अक्रूर जी, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, आज कैसे कृपा कर दी। तो अक्रूर जी ने कंस के द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया। नंद बाबा, मुझे राजा कंस ने भेजा है आपके पास। कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है और उसने कहा है कि आपको निमंत्रण दे करके आना। तो आप अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आना। जो सुना कृष्ण बलराम ने कि मथुरा जाना है, सो दोनों मचल गए। गांव के जो लोग होते हैं, जिन्होंने कभी शहर का दर्शन नहीं किया हो, उनको यदि मौका मिल जाए शहर जाने का तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हमने तो कभी मथुरा का दर्शन किया नहीं है। दोनों भाइयों ने कहा, बाबा बाबा हम तो मथुरा दर्शन करने जाएंगे। रात में नंद बाबा ने घोषणा करवा दी, जो मथुरा का मेला देखना चाहते हैं वो प्रातःकाल नंद भवन के आंगन में आकर के उपस्थित हो जाएं। ढिंडोरा पिटवाया जाता है ना राजा के द्वारा, घोषणा घोषणा घोषणा। ये घोषणा जब गोपियों के कान में पहुंचा तो आज गोपियां इकट्ठा हुई, एकत्रित हुई रात्रि में ही, और एक दूसरे से कहती हैं, तूने सुना प्रातःकाल श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। मैंने तो सुना है मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है और कहीं उनका मन वहीं लग गया। तो अब कोई एक बार विदेश जाता है तो वहां से आना चाहता है नहीं, वही मन लग जाता है। कहीं उनका मन वहीं लग गया तो वापस तो कभी नहीं आएंगे। दूसरी गोपी ने कहा, मैं तो अपने सामने से जाते हुए उनको देख भी नहीं सकती, मैं तो जाने नहीं दूंगी। तीसरी गोपी ने कहा, तू क्या करेगी। कहा, मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, तो इससे समाज में अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी। गोपी कहती है, जब हमारे प्राण धन श्री कृष्ण ही चले जाएंगे तो फिर मैं कीर्ति लेकर क्या करूंगी, नाम लेकर क्या करूंगी। एक गोपी कहती है, ये अक्रूर नहीं आया है, ये अक्रूर नहीं आया हमारे पास, ये महाक्रूर आया है हमसे हमारे कृष्ण और बलराम को छीनने के लिए। ब्रज के दो नेत्र कृष्ण और बलराम।
एक गोपी तो विधाता को गालियां देने लगी। ये विधाता भी बड़ा क्रूर है। अहो विधातस्तव क्वचित न दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्याग्रितार्थान् वियुनञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यतः। अहो विधातस्तव क्वचित न दया, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। यदि तुझे दो प्रेमियों का बिछो ही कराना है, उन्हें जुदा ही करना है, तो उनका मिलन क्यों कराता है? तेरा तो जो स्वभाव है वो ऐसे ही है जैसे बच्चे जाते हैं नदी के किनारे जाकर के रेती से खेलते हैं, रेत में घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तरह तरह के निर्माण करते हैं, और जब मन भर जाए या घर से आवाज आ जाए तो उसमें लात मार करके तोड़ करके चले जाते हैं। तो उन बच्चों को जैसे बालू से घर बनाने में आनंद आता है, मंदिर बनाने आनंद आता है, तो तोड़ने में भी आनंद आता है। तो तेरा व्यवहार तो उन बालकों की तरह है, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। गोपियां पलक झपकने का वियोग सह नहीं पाती थी। जब पलक गिरता था गोपियां ब्रह्मा जी को गालियां देती। ब्रह्मा बड़ा मूर्ख है, इसने पलक क्यों बनाया? रात्रि में गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। प्रातः काल यशोदा मैया अपने दोनों लालाओं को तैयार कर रही हैं और रोती जा रही हैं। कन्हैया ने कहा, मैया तू रो क्यों रही है? क्योंकि आज पहली बार यशोदा मैया से कन्हैया दूर जा रहे हैं। मैया ने लाला को तैयार किया, भोजन कराया, माखन मिश्री, और भोजन कराते कराते रोती जा रही है। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, रोती क्यों है? तो कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा, लाला आज तक मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रही, तेरे जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी? इधर ग्वाल बाल आकर के पहले इकट्ठा हो गए थे और बैलगाड़ी पर जाकर सब चढ़ भी गए थे मथुरा जाने के लिए। श्री कृष्ण बलराम आए हैं, जब अक्रूर जी के रथ में जाकर के बैठे हैं तो गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया और कहा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान ने समझाया, देखो गोपियों, आज मैं जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ का दर्शन करूंगा और परसों वापस लौटकर आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां नहीं मानी। यदि आपको जाना ही है तो हम रथ के आगे लेट जाती हैं, हमारे शरीर के ऊपर से रथ चलाकर ले जाओ, तब आपको शांति मिलेगी। जीते जी हम अपने आंखों से ओझल होते हुए आपको देख ही नहीं सकते। भगवान ने समझाया, गोपियां नहीं मानी। बाद में नंद बाबा ने आकर के कहा, देखो देवियों, यदि ज्यादा दिन चढ़ जाएगा, धूप सूर्य ऊपर आ जाएंगे तो कन्हैया को कष्ट होगा। तो गोपियों ने मार्ग दे दिया। जब तक रथ की धूल दिख रही थी, जब रथ चलता है तो धूल उड़ता है, जब तक धूल दिख रहा था तब तक एकटक निहार रही थी। जब धूल दिखना बंद हो गया तो आज गोपियां रोती हुई बिलखती हुई अपने अपने घरों की ओर आई। अक्रूर जी ने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान कर लें। तो हाँ कर दिया। अक्रूर जी ने जाकर के जब यमुना जी में डुबकी लगाया तो यमुना जी के हृदय में अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। अक्रूर जी को आश्चर्य हुआ, मैं तो यमुना तट पर छोड़ कर गया हूँ, रथ पर बैठे हैं तो अंदर कैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं? जैसे ही बाहर निकले तो रथ पर बैठे, फिर अंदर देख, अंदर भी दर्शन, बाहर भी। अक्रूर जी समझ गए ये कृष्ण साक्षात नारायण है। एक अध्याय में अक्रूर जी ने स्तुति किया है। एक पहर शेष बचा था, आज विश्राम घाट पर रथ पहुंचा। इधर अक्रूर जी ने अपने घर चलने को कहा। भगवान ने कहा, हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम जो काम करने के लिए आए हैं उस काम को करेंगे। एक पहर शेष था। कन्हैया ने आकर के नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा दर्शन करके आए। नंद बाबा ने दो टुक मना कर दिया, अरे लाला कन्हैया, ये अपनो वृंदावन ना आए हैं, ये राजा कंस को नगरी मथुरा है।
और जब ग्वाल बाल चलते हैं ना तो क्या कहते चलते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मदन गोपाल की जय। स्वभाव में, जिसका स्वभाव में आ जाता है तो फिर स्वभाव छूटता थोड़ी है। अब मथुरा में किसकी जय जयकार होती है? राजा कंस की। अब मथुरा में किसी ने सुन लिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सोई लाठीचार्ज है जाएगा। सोई नंद बाबा ने मना कर दियो। बलराम जी ने कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कन्हैया को मथुरा दर्शन करा के ले आए। नंद बाबा ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना सावधानी से जाना और सावधानी से ही आना। जब कृष्ण बलराम आगे बढ़े, ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला कन्हैया, हम सब क्या यहाँ मुंह देखने के लिए आए हैं? हम भी तो तेरे साथ घूमने के लिए आए हैं, फिरने के लिए आए हैं, हमो ले चल। कन्हैया ने कहा चलो। अब कृष्ण बलराम प्रेम से कहो श्री राधे। अपने अपने बच्चे को अपने पास से बिठा कर रखा करो, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ श्री राधे 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 राधे। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ ग्वाल बाल ने कहा कि नहीं हम भी चलेंगे। तो आज कृष्ण और बलराम के साथ ग्वाल बाल भी मथुरा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, जब मथुरा के नर नारियों ने देखा श्री कृष्ण को आते हुए तो आज तहलका मच गया। जितनी भी नारियां हैं वो आज घर से बाहर निकल करके खड़ी हैं और कन्हैया का दर्शन कर रही हैं। जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं वो झरोके से, खिड़की से या छत से कन्हैया का दर्शन कर रही हैं और आपस में एक दूसरे से कहती है ये वही है जिसने 6 दिन के आयु में 6 दिन में की आयु में यानी पूतना को उद्धार कर दियो। अरे मैंने सुना है यानी एक ही अंगुलिया पर गिरिराज को उठा लियो। कन्हैया ने बलराम जी की ओर देख करके कहा दाऊ भैया लगता है यहाँ पर हमारे बारे में सब जानते हैं। जिधर से भगवान की प्रशंसा होती भगवान उधर ही निगाह उठा करके देखते। जिसकी ओर भगवान देख लेते सोई दीवाना है जाए। सोई कहती देख 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 मेरी ओर देख रहे हैं, दूसरी कहती है तेरी ओर तो देख ही रहे हैं, मेरी ओर देखकर तो मुस्कुरा रहे हैं। जिसकी ओर देखा भगवान ने वही घायल वही पागल है गई। भगवान कृष्ण जिसको देख लें बंसी बजाकर भ्रिकुटी मटका करके भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। पूरे मथुरा नगरी में तहलका मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी। पूरे मथुरा नगरी में हल्ला मच गया। जो देखा बड़ा भारी स्वागत। बाल बालों ने कहा अरे लाला कन्हैया तेरी यहाँ कछु रिश्तेदारी है का जो तेरे बड़ो भारी स्वागत है रो है। सब पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। दुकानदार निकल करके वो लौंग इलायची जो होता है ना, कोई काजू बादाम खिला रहा है, कोई ठंडा के लिए ऑफर कर रहा है, कोई गर्म के लिए चाय कॉफी। बाल बालों ने कहा अरे लाला तेरी बड़ी स्वागत हो रही, कछु रिश्तेदारी है क्या यहाँ? कन्हैया ने कहा तुम्हें पता नहीं, मथुरा के राजा कंस मेरे खास मामा लगते हैं। अब मामा का भांजा पहली बार आएगा तो क्या स्वागत ना होगो? ग्वाल वालों ने कहा दारी के तेने पहले क्यों ना बतायो, हम मामा गांव जा रहे हैं। तूने पहले बतायो हो तो हम भी बढ़िया बगलबंदी कुर्ता पहन करके आते। अब इस फटे पुराने वस्त्र में तेरे मामा से जाकर मिलेंगे तो क्या लगेगा तेरे मामा को कि मेरे भांजे के दोस्त कैसे भिखमंगे हैं। जा भैया हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा नाराज क्यों होते हो, वस्त्र चाहिए ना, कपड़ा अभी दिलवा देंगे, मामा का तो राज्य है। थोड़ा आगे बढ़े, कपड़े का गट्ठर बांध करके धोबी ले जा रहा था। सअधिकार भगवान ने कहा अरे भैया इसमें से कुछ वस्त्र हमारे सखाओं को दे दो। कंस का धोबी प्रधानमंत्री से ज्यादा उसके चपरासी में पावर होता है। हाँ, प्रधानमंत्री का चपरासी भी अपने आप को कम नहीं समझता।
तो कंस का धोबी कहता है तुमने ऐसे राशि वस्त्र को कभी जीवन में देखा है और इसको तुम मांग रहे हो पहनने के लिए? ये महाराज कंस का वस्त्र है। जो इतना कहा भगवान ने एक झापड़ मारा, मानो सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, सोई धड़ सर से अलग हो गया और सर जाकर एक तराजू में गिरा दुकानदार के। जितने भी साथी धोबी थे कपड़े का गट्ठर वहीं भाग छोड़ करके भगवान ने कहा जिसको जो अच्छा लगे छांट लो पहन लो। अब छांटे पहने तो वस्त्र तो था कंस का, कंस पहलवान, बाल बाल छोटे छोटे। अब जब वस्त्र पहन कर चले तो रास्ता साफ हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, झाड़ू लग रहा है। कन्हैया ने से कहा लाला कन्हैया यहाँ में तो हम एक नंबर के भिख मंगा लग रहे हैं भैया, यहाँ से अच्छे तो पुराने वाले ही थे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, फिटिंग नहीं है तो थोड़ा ऊपर करके पहन लो। अब जब ऊपर करके पहने तो दूर से एक दर्जी ने देखा, जैसे हैंगर में कपड़ा टंगा होता है ना, ऐसे ही लगा ये नया फैशन कहाँ से आ गया। दर्जी ने आकर के प्रभु से कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके अनुरूप वस्त्र सी कर दे दूं। भगवान ने कहा यदि तुमने हमारे मित्रों को प्रसन्न कर दिया तो जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे। सोई दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र सी कर दे दिया। भगवान ने ऐहिक मुक्ति और संपत्ति का वरदान दिया। सो ये आप देख ही रहे हैं दर्जी कितना फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं आता है उससे ज्यादा की सिलाई हो गई है। भगवान ने आज दर्जी पर कृपा किया। सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाया। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ब्रजवासियों के माथे पर जब तक चंदन नहीं लगे ना तब तक तो आनंद नहीं आए भाई भैया। ब्रजवासियों का एक अलग ही संप्रदाय होता है, गल छप्पा संप्रदाय। पूरे मोड़े में पूरे मुख में चंदन लगाते हैं, तो चंदन की व्यवस्था है जाए। कुब्जा कंस के यहाँ काम करती थी, अंगराग लगाने का, चंदन लगाने का। चंदन लेकर के जा रही थी तो सुंदर, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। पीछे से भगवान ने कहा अरे सुंदरी, आज तक कभी ये शब्द सुना ही नहीं था। जो सुना सुंदरी तो मंत्र मुग्ध हो गई। पीछे घूम करके देखा तो देखते ही रह गई। भगवान ने कहा चाहिए चंदन हमको भी मिलेगा थोड़ा सा। तो कुब्जा ने कहा थोड़ा क्यों, पूरा लगा देती हूँ। अब कुब्जा ने आकर के प्रभु के माथे पर चंदन लगाया। सोई ग्वाल वालों ने कहा देवी जी पूरा खत्म मत कर दियो, बच्चू हमारे टाइम भी बचा लियो, हम सब भी लगाएंगे। फिर बलराम जी को लगाया, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया तैने या को सारो चंदन समाप्त कर दियो, लेकिन बदले में तैने कछु ना दियो। सबको कछु ना कछु इनाम दियो, कछु ना कछु वरदान दियो, या को भी कछु दे दे। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने कहा तुम समन की ज्यादा इच्छा है तो अभी इनाम दे देते हैं। कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर भगवान ने दोनों चरण को रखा और भगवान ने अपना हाथ कुब्जा के ठोड़ी पे लगाया। इतने में बलराम जी ने मुख घुमा लिया और कहा लाला कन्हैया ये अपनो वृंदावन आए हैं, ध्यान रखियो। ग्वाल वाल तो खिलखिला करके हंसने लगे, लाला जो हो आज तेरी जोड़ी बन गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू टेढ़ी तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाल बाल खिलखिला के हंस रहे। इतने में भगवान ने एक्यूप्रेशर का झटका लगाया। सोई कुब्जा अप्सरा के रूप में बदल गई। इसने भगवान से निवेदन किया कि घर चलकर आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान ने कहा पहले हम जिस काम को करने आए हैं वो काम करेंगे, उसके बाद आप यहाँ आएंगे। उस स्थान पर पहुंचे जहां धनुष रखा था। जो धनुष के सुरक्षा में जो सेवक थे, सेवकों ने कहा ये बालक कह रहे हैं कि हम धनुष उठा लेंगे। हंसने लगे, ये महाराज कंस का धनुष है, आज तक कोई नहीं उठा पाया। भगवान ने खेली खेल में उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। देखते ही देखते आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा भयंकर शब्द हुआ, जिसको सुन करके कंस का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था और देते हुए कहा था देख ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस ने सोचा हमारी गारंटी खत्म। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। दूसरे दिन इधर
रंगशाला भूमि में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण को मारने के लिए रंगशाला भूमि के बाहर कुबलया पीड़ हाथी को खड़ा किया गया। भगवान आज आकर के महावत से कहते हैं हमको अंदर जाने दो। महावत ने कहा इतने देर से तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमसे पहले लड़ो उसके बाद जाओ। आज अंकुश से हाथी पर प्रहार किया, हाथी ने जाकर कन्हैया पर आक्रमण किया। भगवान ने संभल करके हाथी का पैर पकड़ा, घुमा करके पृथ्वी पे मारा, हाथी मर गया। 10,000 हाथी का बल था इसके अंदर, भगवान ने 2 मिनट में समाप्त कर दिया। आज 2 दांत थे ना, एक दांत कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा, एक बलराम जी ने, और आज रंगशाला भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबने अपने अपने अनुरूप दर्शन पाया है। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। मल्लाना सनिर्निणाम नरवरः, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां चित्तभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गतः साग्रजः, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, कंस चाणूर मल्ल युद्ध कर रहे थे। चाणूर ने कहा आओ कृष्ण हमसे युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े हैं और आज भगवान कृष्ण ने चाणूर का उद्धार किया, बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। जो देखा अपने पहलवानों को मरते हुए कंस ने, तो कंस पागल हो गया, कहता है इस कृष्ण को मार दो, इसके बाप को कारागार में बंद कर दो, आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो इतना कहा भगवान श्री कृष्ण उस मंच पर कूदे हैं जहां पर कंस बैठा हुआ था। जो सामने देखा कंस ने कृष्ण को तलवार निकाल लिया मारने के लिए। भगवान कृष्ण आए हैं और आकर के सबसे पहले कंस के केश को पकड़ा, याद दिलाया तूने मेरी माँ के केश को खोला था ना। और आज कंस को उस मंच से भगवान श्री कृष्ण ने फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर उसके छाती पर कंस का उद्धार हुआ। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति आकर रोने लगी, तो भगवान ने अपनी मामियों को सांत्वना दिया। आज देवकी वसुदेव जी ने प्रथम बार अपने पुत्र का दर्शन किया। आज नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं वसुदेव के हैं। रोते रोते बिलखते बिलखते नंद बाबा ग्वाल बाल वापस वृंदावन गए। प्रभु ने कहा बाबा हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम आएंगे। आज वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और गुरु दक्षिणा के रूप में जो गुरुदेव के पुत्र मर गए थे वापस ला करके दिया। जब से प्रभु मथुरा में आए हैं तो प्रभु के मित्र बने हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं, और बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। तो बिना प्रेम के तो भगवान मिलते ही नहीं है। तो प्रभु ने सोचा क्यों ना मैं उद्धव को प्रेम का ज्ञान गोपियों के द्वारा दिलवाऊं। तो आज भगवान ने उद्धव को भेजा था। समय देखो है नहीं, इसलिए स्पर्श करके हम सीधे द्वारिका पहुंचेंगे। 10 बज गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो आज भगवान ने उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी आज आए हैं और आकर के नंद बाबा और यशोदा मैया को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया।
गोपियों को संदेश सुनाया। यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आए तो थे केवल थोड़ा समय के लिए, लेकिन 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे। भावपूर्ण विदाई आज ब्रजवासियों ने दिया है। जब वापस लौट करके उद्धव जी आए तो श्री कृष्ण से कहा, आप तो बड़े निष्ठुर हैं, इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपसे, आपके माता पिता गोपी ग्वाल बाल, और आप जाकर दर्शन भी नहीं देते। तो भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मैं जो चाहता था आज वो हो गया। मैं तुम्हारे अंदर प्रेम देखना चाहता था, अब तुम्हारे अंदर ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी आ गया। अस्थि प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा, हमारे वैधव्य का कारण कृष्ण है। जो जरासंध ने सुना कि हमारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, 13 अक्षौणी सेना लेकर के आज आक्रमण कर दिया। भगवान बलराम जी के साथ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। आज जरासंध की सेना का तो संहार किया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार जरासंध को छोड़ दिया और सैनिकों का उद्धार किया। इधर काल यवन नाम का राक्षस 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया। जो देखा भगवान ने इसको आते हुए, इधर 18वीं बार जरासंध ने भी आक्रमण कर दिया। तो आज भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, सोते हुए मथुरा वासियों को सबको वहीं शिफ्ट कर दिया। और आज काल यवन को अपने पीछे पीछे भगा करके भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, जिस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और छिप गए। काल यवन आया और आकर के जब देखा सोते हुए कृष्ण को, पीतांबर उड़ा दिया था तो लगा कृष्ण है, इतना देर से हमको भगा रहा है, 26 किलोमीटर भगा दिया, चैन की नींद सो रहा है। एक चरण का प्रहार किया, सोई महाराज मुचकुंद उठ खड़े हुए, नेत्रों से ज्वाला निकली और काल यवन भस्म हो गया। बाद में महाराज मुचकुंद ने एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का स्तुति गाया। इधर जरासंध ने 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान रन छोड़ करके भागे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और रन छोड़ करके भागकर भगवान सीधे प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध को लगा कि दोनों जलकर ही मर गए होंगे, क्योंकि आग लगा दिया था उसने। लेकिन श्री कृष्ण बलराम द्वारिका में जाकर रहने लगे। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या च वरानना। कुंडनपुर के राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली आदि, एक कन्या जिनका नाम रुक्मणी। बचपन से ही रुक्मणी जी श्री कृष्ण को चाहती थी। जब नारद जी आते, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का खूब वर्णन करते, तो सुन सुन करके प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत हो गया। विवाह के योग्य हुई तो पिता तो चाहते हैं कि अपनी कन्या का विवाह हम कृष्ण के साथ करें, प्रस्ताव रखा घर में। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने सुना, रुक्मी कहता है, उस भगोड़े कृष्ण से जो रन छोड़ करके भाग गया, हम उससे अपनी बहन का विवाह करेंगे, समाज में हमारी नाक कट जाएगी, जो हो हम उससे विवाह नहीं करेंगे। तो भीष्मक ने कहा, ठीक है, जो वर तुमको अनुकूल लगे विवाह तय कर दो। तो आज चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ जाकर विवाह तय कर दिया रुक्मिणी ने, और आकर के पिता से कह दिया, परसों बारात आ रही है, आप तैयारियां देख लेना। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। जनवासे में ठहरा हुआ था। जब दूल्हा आता है, बारात आता है, लोग थाल का थाल लेकर के ठंडा गरम आदि स्वागत के लिए जाते हैं ना, जा रहे थे। इतने में ही जनवासे में जो जा रहे थे सेवक ठंडा गरम लेकर के सुना कि कृष्ण आ गए हैं कुंडनपुर। प्रेम से कहो श्री राधे। रुक्मणी जी ने क्योंकि पत्र भेज दिया था भगवान श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण देवता के द्वारा, जिस पत्र को पढ़ करके आज भगवान श्री कृष्ण सीधे कुंडनपुर पहुंच गए थे।
जैसे ही जनवासे में जो जा रहे थे सेवक ठंडा गर्म लेकर के पता चला श्री कृष्ण भी आ गए हैं, तो जो दूल्हे राजा के पास जा रहा था ठंडा गर्म, वो कहाँ पहुंचने लगा? श्री कृष्ण के पास। 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, शिशुपाल ने सोचा कि अभी तक किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। इतने में ही मंत्री ने आकर कहा, महाराज वो काला काला मुरली वाला आ गया। शिशुपाल का धड़कन तेज हो गया, ये क्यों आया? इसको तो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, बिना बुलाए आया है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा ही। अब शिशुपाल तो भयभीत हो गया, घबरा गया, ना जाने ये क्यों आया है, ये आया है कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा ही। तो विवाह के पहले रुक्मिणी जी माँ गौरा का पूजन करने के लिए परंपरा के अनुसार गई। शिशुपाल ने चतुरंगिनी सेना को पीछे लगा दिया। छावनी होता है ना, बिल्कुल छावनी की तरह बना दिया। रुक्मिणी जी को बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में लेकर के जाना, परिंदा भी पर ना मार सके, धारा 144 लागू कर दो। अब चतुरंगिनी सेना के बीच में रुक्मिणी जी जा रही हैं माँ गौरा का पूजन करने के लिए। पहुंची है मंदिर में और जा करके प्रार्थना किया, नमस्ये त्वांबिके भीष्णम स्वसंतानयुतां सेवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदितां। हे माँ गौरा, आप श्री कृष्ण को मुझे पति रूप से प्रदान करें। खसी माल मूरत मुस्कानी, होता है ना कभी भगवान की कृपा हो जाए तो माला गिर जाता है, सरक जाता है। आज रुक्मिणी जी गले में आ गया। रुक्मिणी जी बाहर निकल करके आई, सोचा आए तो जरूर होंगे, लेकिन हर काम चोरी से करने की आदत है, तो कहीं चोरी से खड़े होंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी ने घूंघट उठा करके देखा, कहाँ है। जैसे ही घूंघट उठाया, तो जो सैनिक सुरक्षा के लिए आए थे, जब रुक्मिणी जी का दर्शन किया तो क्या कहा? देखकर कोई कहता है देखो देखो कितना सुंदर हार है, एक कहता है देखो देखो कितना सुंदर बाल है। आज रुक्मिणी जी के सौंदर्य पर सब सैनिक मोहित हो गए। भगवान ने शंख बजाया, रथ को लेकर के आए हैं, और आज प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण रथ को दौड़ाकर लेकर आते हैं, आकर के रोकते हैं। इधर रुक्मिणी जी ने कभी भगवान का दर्शन किया नहीं था, सोई भगवान ने हाथ हिलाकर कहा देवी जी हम ही हैं। पहले तो कभी देखा नहीं था, परिचय तो था नहीं, दूर से कह दिया हम ही हैं। तो रुक्मिणी जी के जान में जान आई। भगवान आज रथ लेकर रुक्मिणी जी के पास आए, रुक्मिणी जी का हाथ का स्पर्श किया, आज रथ में बिठाया और शंख बजाया, रथ को लेकर भागे। जैसे ही शंख बजा, जो रुक्मिणी जी की सेवा में सैनिक आए थे सुरक्षा में, सब जाग गए। आपस में एक दूसरे से कहते क्यों रे, हम क्यों यहाँ खड़े हैं? कहते हम तो रुक्मिणी जी की सुरक्षा के लिए आए थे। रुक्मिणी जी कहाँ गई? अरे वो तो भाग गई, पकड़ो 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 पकड़ो, भागे हैं। इतने में तो कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के भागे। लाओ भैया आ गया बलराम जी। बलराम जी ने कन्हैया पर बहुरानी को लेकर के चल द्वारिका, हम एक साथ आकर के आशीर्वाद देंगे। बोल रुक्मिणी रमन भगवान की जय हो। द्वारिका में आकर के सुंदर पानी ग्रहण संस्कार हुआ। आज की कथा यहीं विश्राम, कल कथा का विश्राम है। तो जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाते हैं, यदि 7वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं तो पूरी कथा सुनने का पुण्य उनको मिलता है। कल हम सब यहाँ पर सुदामा जी का चरित्र श्रवण करेंगे और कथा के विश्राम पर फूल होली का भी हम सब दर्शन करेंगे। अब सुंदर वरमाला का दर्शन करके रुक्मिणी जी का पूजन करेंगे और उसके बाद हम सब उत्सव मना के जाएंगे। थोड़ा देर 5 मिनट धैर्य के साथ बैठेंगे, उसके बाद हम सब उत्सव मनाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सबसे पहले रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करेंगे। ताली के साथ स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। देखो हमने कहा भी नहीं, कन्हैया को कितनी जल्दी थी, पहले ही माला पहना दिया। अब जजमान जी पूजन करेंगे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। पूजन हो जाए उसके बाद हम उत्सव मनाएंगे। मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। तो बांके की बांके बन गई बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांके बन गई बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की। मैं तो बाके के बाके बन गया मेरा। मैं तो बाके के बाके बन गया बाका बन गया मेरा। हरि बोल। बोल रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज हम सब लोगों ने बहुत ही सुंदर महाराज जी के मुखारविंद से भगवान बांके बिहारी की रास पंचाध्याय की कथा को श्रवण किया और झांकी के माध्यम से लीलाओं के दर्शन करे और माता रुक्मणी के विवाह के उत्सव की कथा आज हम सब लोगों ने श्रवण किया। तो जो भी भक्तगण माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके आएंगे, उनका पूजन कर सकते हैं। जो कुछ देना चाहते हैं माता रुक्मणी को या भगवान श्री कृष्ण को, बांके बिहारी जी को, आप आकर के दे सकते हैं। जो भी भक्तगण, जो भी माताएं भाई बहन जो देना चाहते हैं, एक एक करके क्रमशः आएंगे और आराम आराम से आना है आप सब लोग को भगवान श्री कृष्ण को। जो आप देना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, आकर के पूजन कर सकते हैं। हम सब लोग बड़े भाव साथ में आनंद के साथ झूमते हुए महाराज जी के मुखारविंद से भजन सुन करेंगे और नृत्य करते हुए उत्सव मनाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सात दिन धरी चली भागवत कथार आसंता काली अंतिम दिवस। समस्त श्रद्धालु को विशेष अनुरोध, आसंता काली अंतिम दिवस रे धूमधाम रे समस्ते पालन करिबा आ समस्त को अनुरोध बहु संख्यार जोग देवा। जय श्री राधे राधे। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे। क्या हो जाएगा?
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मेरे श्याम को बजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ, इतर लगाओ, फिर रंग बसंती चोला पहना के, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है।
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी संग मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी संग मिले। लगता है सारे जैसे नंदगांव के आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला। मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। जनक नंदनी से जैसे श्री राम की आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। प्रेम से बोलो बाबा के बिहारी लाल की जय हो सावरे सरकार की जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। दुहत तोले बल रे कृष्ण नाम। पूर्वे रे तुर सकल मनुष्य काम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। तोले बल रे कृष्ण नाम। पूर्वे रे तुर सकल मनुष्य काम। दुहत तोले बल रे कृष्ण नाम। पूर्वे रे तुर सकल मनुष्य काम। दुहत तोले बल रे कृष्ण नाम। पूर्वे रे तुर सकल मनुष्य काम।
पूर्वे रे तोर सकल मन सखा दोहन तोले बलर कृष्णा पूर्वे रे तोर सकल मन सखा अज प्रेमानंदे बाहु तोले नाचो रे मोहन कृष्ण बोले अज प्रेमानंदे बाहु तोले नाचो रे मोहन कृष्ण बोले अज प्रेमानंदे
उर्वेरे तोर सकल मनस्काम अज प्रेमानंदे कहो बाहु तुले नाचो रे मोन कृष्ण बोले हरे कृष्ण। अब आरती करके प्रसाद के प्रस्थान करेंगे। समस्त को पुणी थर अनुरोध आसंता काली गुरुवार भागवत कथार सप्त दिवस समस्त को अनुरोध आसंता काली शेष दिवस रे समस्ते एकत्र होई एई उत्सव को धूमधाम रे पालन करिबा। तेणु समस्त श्रद्धालु को अनुरोध बहु मात्रा रे जगदे काली सप्त दिवस को जेपरी धूमधाम पाली परिबा ए आमे कमिटी तरफ अनुरोध करूछु। जय श्री राधे। छत्तीसगढ़िया तो नहीं आता, एक बढ़िया गा रहा है। हर घर में अब एक ही नाम कहो ना, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। दोनों हाथ
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायता ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के मोहन ब्रज परम
गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रहे हारे, लखन में ठाड़े बनवाले, ब्रह्म सिया कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारे, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती मूर्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय भौरव मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन रास बरसे, बजे मुरली मधुर मृदंग, ग्वालरी संग, अतुल रति गोप कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती मूर्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ से प्रकट भये गंगा, गले मलहारण से गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा, बसे शिव जटा के विंध्य, हरहि अदिति चरण छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती मूर्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल तटरेणु, बज रहे वृंदावन वेणु, जहाँ निज गोपी बाल धेनु, हसत मृदु चांदनी चुप, कटक भाव तेरे सुर दीन भिखारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती मूर्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती मूर्त बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती मूर्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन मम हृदयारविंदे, भवं भवानी नैतं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव तेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरिः ओं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। हरिः ओं जनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्न शन्नाते हनाकं महिमानः शचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ज्ञानरूपाय विद्महे शतपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवे ललसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दलमञ्जरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि तथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबद्ध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के राधे रानी सरकार के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के बांके बिहारी लाल के यमुना मैया के जय हो। रुक्मणी रमण भगवान के श्री रामचंद्र भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के सत्य सनातन धर्म के जय हो। जगन्नाथ भगवान के जय हो। धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।
जय जय श्री राधे। आप सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के घर प्रस्थान करेंगे। कल सप्तम दिवस